सो पहले रिविजन करते हैं थोड़ा सा, लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चालू किया है, उसमें इनइक्वालिटीज पढ़ा रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज में सबसे पहले क्या पढ़ा था बताओ बच्चों? Addition. How to solve Addition, addition, subtraction. Addition, subtraction doesn't change the inequality. Multiplication, सिंपल division. सिंपल इनइक्वालिटीज के रूल समझाए थे तुम्हें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। देख लो सारे बच्चे जो पहले लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, 6 ग्रेटर देन 4 है यहाँ पे देखो। तो अगर मैं +3 दोनों साइड करूंगा तो 6 बन गया 9, 4 बन गया 7, 9 is still greater than 7, so inequality sign does not change when you add on both the sides or you subtract on both the sides. बताओ, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So if you have x plus 3 greater than 4 and you want to solve for x, can I say left side में x बचाने के लिए मैं 3 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है या नहीं करना है? No, sir. करना है। x greater than 4 minus 3 हो जाएगा, x greater than 1 आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो अब मैं चाहता हूँ कि एक बार रुक जा बच्चे, बीच बीच में नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्टेप डायरेक्टली करो कि इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ द साइड्स, कैन आई से कि ये स्टेप लिखना है सेम एज 3 को राइट साइड में लेगा? Yes, sir. Yes, sir. So I Yes, can sir. directly skip one step and I can take 3 on right side ना, as I normally do in equalities. Equality sir. में तो करते ही हो ना, x is equals to 4 minus 3 करते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही इनइक्वालिटी में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई साइन की टेंशन नहीं होती है। सो इफ यू हैव x minus 7 greater than 4, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे बच्चों? x is Greater than 1. Greater than 4. 4 plus 7। बताओ यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंसर्न? ओके ओके। नेक्स्ट रूल इज मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग। अभी हमने करा एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख रहे हैं। तो देख लो 6 greater than 4 multiply by 3, it becomes 18, 4 becomes 12, inequality sign remains same, correct? But if I multiply minus 2, 6 becomes minus 12, 4 becomes minus 8, inequality sign Changes. what? Changes. तो ये क्यों हुआ? कैन आई से? क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, इसलिए सेम रहा। Yes, sir. Yes, sir. और चेंज जब होगा जब मैं नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या लिखा है रूल, देखो मल्टीप्लाइंग और डिवीजन पॉजिटिव टर्म ऑन बोथ द साइड्स, इनइक्वालिटी साइन रिमेन सेम। बताओ क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Multiply what term? Positive. While if I multiply negative, inequality sign changes. तो अगर 6 greater than 4 है, देखो यहाँ पे -6 अगर -4 करा है तो क्या नहीं सा मल्टीप्लाइड बाय -1 ऑन बोथ द साइड्स। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, देखो चेंज हो। Change. तो ये दोनों रूल को फिर एग्जांपल से कवर किया था हमने। देखो 5 into 2 minus x greater than -15 को सॉल्व करना है। 3 मेथड डिस्कस किए थे, अभी सिर्फ एक ही डिस्कस करूंगा ऑब्वियसली। 5 into 2 minus x greater than -15 हमें x के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कौन सा मेथड? ये वाला मेथड 2 ही देख रहे हैं, बस हम एक ही देखेंगे आज। तो किससे मेरे को लेफ्ट साइड में क्या बचाना है? x बचाना है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सबसे पहले किसको उड़ाना चाहता हूँ? 5 को उड़ाना चाहता हूँ। 5. तो 5 को कैसे Divide उड़ा by सकता हूँ? positive कैन आई से दोनों Divide साइड by- 5 से डिवाइड कर दूं? Yes. sir. ओके, डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव, इनइक्वालिटी साइन चेंजेस और डजंट चेंज? Doesn't change. Doesn't Doesn't change. तो देखो ये रहा 5, ये रहा 5, इनइक्वालिटी साइन सेम रखा है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. जो बच्चे पहला लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिल्कुल समझ में आ रहा है Yes, और आराम से sir. हो। Yes, sir. तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में बचा कितना? 2 minus x, राइट साइड में 5 और 15 कैंसिल हो गए, कितना बच गया? -3। ओके ना? ओके
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं किसको हटाना चाहता हूँ? कहना इसे 2 को हटाना चाहता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो आप sir. सुन लो, 2 को कैसे हटा सकते हैं? दोनों साइड -2 कर सकता हूँ, बट मैंने अभी समझाया था कि 2 को राइट साइड में ले जाओ, इनइक्वलिटी साइन डज नॉट चेंज। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लेफ्ट साइड में बचा -x, राइट साइड में हो गया -3 -2। ये -2 क्यों हो गया? क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड में पहले +2 था। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो अभी तक क्या आंसर आ गया है? -x। अभी तक कितना आंसर आ गया? -x is greater than -5. But I would prefer to have x on left side. I have to multiply by, come on. Minus Minus one. Minus Minus one. one. And if I multiply by -1, Sign left side change. becomes x. Sign will change. Right side Sign becomes change. five. will change. Sign change. तो आंसर क्या आ गया? x less than 5. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो बेसिक रूल समझ लिए। अब हमने तो क्लास में तो काफी प्रैक्टिस की थी, बट वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन हो रहा है। चलेगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुमने समझ लिया? जैसे ये देखो, एक और एग्जांपल कॉपी किया। ये सब तुम करोगे जब नोट्स कॉपी करके आओगे। इन्फिनिटी के बारे में सुन लो, शॉर्ट में समझाऊंगा। क्लास में तो हमने डिटेल डिस्कशन किया था। इन्फिनिटी इज नॉट 1/0। 1/0 क्या होता है? Not defined. Not defined. The word says not defined. Not defined मतलब वैलिड नहीं है। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। क्या ये सबको क्लियर है? Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. देन इन्फिनिटी क्या होता है? पहली बात, इन्फिनिटी इज जस्ट अ सिंबल। ये कोई फिक्स A very, very big number. symbol for writing very very big number, but is it a fixed number? ये रहा भाई। No, sir. No, sir. Abstract. No, it is an abstract number. It is just a symbol. It is just an expression for writing very big number. You can't attain that. तो अगर मैं पूछूं किसी नए बच्चों को infinity plus 2 कितना होगा, क्या बोलोगे? बहुत बड़ा नंबर। Infinity. Infinity. मतलब अपनी कलाकारी मत करना। infinity कट गया, 2 = 0। जी सर। ये infinity plus 2 infinity बोल रहे हैं, तो क्या ये infinity और ये infinity सेम है क्या? No, sir. नहीं, नहीं, Sir. No, Two sir. are different. sir. It will be 2 greater than. It is greater than 2. By that I can say yes. Infinity Sir. into infinity कितना होगा? बहुत बड़ा नंबर है। Infinity. बहुत बड़ा Infinity. infinity होगा। बताओ, यहाँ तो कोई इश्यू? No, sir. सर ये सब अभी लिखना है? नहीं, कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ रिवीजन हो रहा है। नथिंग टू बी रिटर्न। राइटिंग तो हम सबको पता है, मैं आराम से टाइम देता हूँ ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पहली लेक्चर वापस फर्स्ट लेक्चर से ज्वाइन कर रहे हैं आज, इसलिए रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से अब रिवाइज भी नहीं करेंगे, जस्ट ब्रश अप फटाफट करेंगे। आज तो अच्छी तरह रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज काफी नालायक है हमारे साथ। नालायक है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप थोड़ा सोच के बोलना बच्चों। बहुत बड़ा नंबर माइनस बहुत बड़ा नंबर, एग्री करो, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या पता कौन सा है बहुत बड़ा नंबर उसके रिस्पेक्ट में। कम ऑन, हाँ सर, बहुत बड़ा नंबर भी होता है। Yes, sir. इन्फिनिटी। जस्ट दिमाग लगा के एग्री करो कि बहुत बड़ा नंबर माइनस बहुत बड़ा नंबर तो 0 भी हो सकता है अगर दोनों सेम। हाँ, sir. कुछ भी हो Yes, Sir, sir. negative भी हो सकता है। 1 भी आ सकता है, वो तो 2 भी हो सकता है। हाउ डू आई नो टिल आई हैव बीन गिवन कि पहला इंफिनिटी एक्चुअली क्या था? कम ऑन, Yes, sir. Yes, चलो। sir. Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट। क्या बोलते हैं? Indeterminate. 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 मतलब इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक ओरिजिनल सोर्स हमें नहीं पता कि इंफिनिटी कैसे आया था। कम ऑन, एग्री करो यहाँ तक। है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कम ऑन, ये भी एग्री करो कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 1 नहीं होता है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, ये भी बता दो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी क्या होगा? Indeterminate. Determinate. Determinate. बताओ, यहाँ तक कोई इश्यू बच्चों? No, sir. No, sir. No, sir. तो इंफिनिटी क्या होता है एक्चुअली? देखो, 1/0.1 10 होता है, 1/0.01 100 होता है। नीचे वाली वैल्यू को देख रहे हो? आई होप मैं कम करते जा रहा हूँ तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है ना? यस Yes, Yes, sir. sir. कम करते गया बढ़ता गया, कम करता गया बढ़ता गया। तो इंफिनिटी क्या होगा जब नीचे मैंने बहुत कम कर दिया? कहने से Yes. Yes, Yes, sir. यस सर। कहने से 1/0.00000 अनकाउंटेबल टाइम 0 एंड देन 1।
Yes. Yes, sir. Sir. तो देखो उसी वेरी स्मॉल 0.0000001 क्या होगा 0 प्लस इज अ सिंबल जस्ट टू रिप्रेजेंट वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और उसी के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। Infinity. तो इज इंफिनिटी 1/0 और 1/0 प्लस? 1/0. 1/0 1 plus. by Plus. 0 plus. And where is 0 plus on the number line? To the right of 0 or Right to the side left of of the 0? Side of the To the zero. Right of 0. So 1/0 plus is plus infinity. Same way में 1/0 minus is? Minus Plus infinity. infinity. यहाँ तक कोई डाउट? No, No, sir. No, sir. यहाँ तक अभी कुछ लिखना है क्या? नहीं। सर तो ये Sir. 1/0 माइनस ये माइनस बच्चे, हो जाता है। रुक जा तू। देखो बच्चों, शर्विन ने जो गलती करी वो तुम नहीं करोगे। क्या गलती है? कि एकदम से कूद के डाउट नहीं पूछोगे, पहले बोलोगे सर शर्विन हियर, कैन आई आस्क, या फिर शर्विन हियर, आराम से पूछ, क्योंकि एकदम से डिस्टरबेंस होता है बच्चे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और जब तक मैं समझा रहा हूँ तब तक कुछ नहीं बोलना। जब मैं पूछूं चलो बताओ आप कोई डाउट है तो पूछो, तब आराम से नाम लेना है और फिर डाउट पूछना है। डोंट बी इन अ हरी, कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? शर्विन सुना तूने? Yes, sir. Sorry, sir. चल अब आराम से पूछ, क्या बोल रहा था बच्चा? बोल। So, sir, Sir. 0. अरे, Okay, so let him speak first. कौन था यार? शर्विन को मैंने बोला था एक बार उसको पूछने देना यार। अच्छा फिर तू पूछ लेना, दूसरा बच्चा जो भी था, ठीक है? शर्विन बोल। हाँ, sir. So, can we say that the 0 plus is the value closest to 0 than any other possible number? Is Okay, 0 sir. plus a number? A fixed number? नहीं, is 0 plus a fixed number? No. No, sir. No. Whatever you can imagine उससे भी close है। तो कहना इसे उसके और 0 के बीच में तो कोई नहीं होगा। Come on. No, sir. Okay, sir. Got it. Correct. It is an abstract term. It is an abstract thing. जैसे infinity abstract है, ये भी abstract है, बोलने के लिए है। Okay, next sir. बच्चा। Yes, sir. एक और बच्चा था ना? सर आई एम तौसिफ हियर। सर ये जो तौसिफ, हाँ बोलो बच्चा। हाँ सर, ये 1/0 माइनस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी ये बोला है। तो सर इन्फिनिटी तो वेरी वेरी बिग नंबर को डिनोट करने के लिए सिंबल है ना, तो अगर ये Correct. इन्फिनिटी हो जाएगा तब तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। Correct. It is a very Negative हो जाएगा। small negative number. मतलब नेगेटिव साइड पे है ये माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ है देख बच्चे? नंबर लाइन पे यहाँ पे ठेठ, और माइनस हाँ, इन्फिनिटी कहाँ है? ठेठ यहाँ पे। ओके सर। Minus infinity is to the left end of the number line, but it is not a fixed number. I hope you agree. There is no end. Yes sir. Correct ना? वैसे ही plus sir. infinity is towards the right end of the number line, but it is not an end. Clear? Yes. Tausif? Yes sir, thank you. सर मीनाक्षी, हाँ मीनाक्षी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को हम जीरो नहीं लिख सकते, इंटरडिटरमाइंड ही लिखना है। नहीं, ये देख infinity plus 2 is infinity, तो इस infinity को उधर ले जाऊं तो infinity minus infinity 2 भी आ रहा है। आ रहा है ना? Yes or no? Yes. तो कमॉन तेरा दिमाग चलना चाहिए कि तू बोले कि अच्छा सर, मतलब ये वाला इंफिनिटी जो कि यहाँ पे ये वाला इंफिनिटी ये कैसे बना है, इसके कंपैरिजन में उसी के हिसाब से आंसर आएगा। कमॉन। Yes sir. अगर मैंने इस इक्वेशन को ऐसे स्टार्ट किया तो इसका आंसर 3 भी आ सकता है। बस ऐसे रफली समझ, क्योंकि अभी ये डेप्थ में नहीं है। इस पूरे चैप्टर को ही हम लिमिट्स चैप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? लिमिट्स चैप्टर, जो कैलकुलस में पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में इन बच्चों के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया था। याद है बाकी सबको? हाँ सर। थोड़ा बहुत हाँ, sir. यस, मैंने एक एग्जांपल भी बताया था शायद से, लिमिट का बताया था ना? हाँ सर, as x 2 वाला था, 0 टेंडिंग टू 2। हाँ। बट ये सबको रफली बस समझ में आ गया इससे? बताओ मीनाक्षी, क्लियर? Yes sir. Thank you. सर इसलिए इसको क्या नाम दिया हुआ है? इनडिटरमिनेट, मतलब डिटरमाइन नहीं कर सकते डायरेक्टली। हेलो सर। और
कुछ पूछना है? सर इसमें शुभ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, धीरे-धीरे सीखते जाओगे। हाँ शुभ। सर सर एक बार आप ये इन्फिनिटी का सिंबल ब्रैकेट्स में कैसे लिखेंगे, कोई इक्वेशन के लिए बता सकते हैं एग्जांपल के साथ? कौन सा सिंबल? सर इन्फिनिटी प्लस और माइनस का सिंबल। आने वाला है। शुभ, इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर? सर फर्स्ट वन। फर्स्ट फर्स्ट है वन। ना? हाँ, तो जस्ट बी पेशेंट, देख नेक्स्ट क्लास में। हाँ Okay, नेक्स्ट sir. टॉपिक की क्या है बता, देख क्या लिखा है। ब्रैकेट्स, यस। ठीक है, वही अब डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट बी पेशेंट। तो चालू करें बच्चों, ये भी रिवाइज कर लेते हैं, ये तो सबको रिवाइज करना चाहिए मेरे साथ। तो बी पेशेंट, अभी आराम से हमारे पास टाइम है, तो लेट्स टेक केयर ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड मूव फॉरवर्ड, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों, एक दो क्लास के बाद क्या आराम से एंगल हो जाते हैं, सब मिक्स हो जाते हैं और फिर स्पीड भी बहुत अच्छी बनती है। तो लेट्स बी पेशेंट, जैसे मैंने बोला था तुम्हें। तो देखो ब्रैकेट्स इतने सारे तरीके से यूज हो सकते हैं, जस्ट सी हियर फर्स्ट ब्रैकेट, देखो ध्यान से बस देखते जाओ। क्या बोलते हैं इसको? ओपन ब्रैकेट्स। दिख रहा है सबको ऐसा ओपन ब्रैकेट्स? यस सर। Yes, sir. देखो 4 to 6 में ऐसे ओपन राउंड ब्रैकेट्स हैं, राउंड भी बोलते हैं इसको, ओपन भी बोलते हैं। नाउ हियर इट इज क्लोज ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। 4 to 6 में देखो ब्रैकेट की सिंबल चेंज हो गया, देखो सेकंड पॉइंट में, सबको दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. देन थर्ड पॉइंट पे देखो मिक्स, ये वाला ओपन ब्रैकेट है 4 पे और 6 पे क्लोज्ड है, एम आई करेक्ट? यस सर। Yes. और चौथा इज कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट इज नॉट एन इंटरवल, ये आइसोलेटेड होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने ऐसा लिखा है x, इस सिंबल का क्या मतलब होता है वैसे? e का belongs to, Belongs to. बिलोंग्स टू, मतलब x क्या क्या हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 4,6 का मतलब यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं है, 4 और 6 के बीच की कोई वैल्यू x नहीं हो सकता है, x सिर्फ 4 हो सकता है और सिर्फ क्या हो सकता है? 6। Six. क्या लिखा है देखो ऊपर रेड पेन से? ओनली आइसोलेटेड, इट इज नॉट एन इंटरवल। तो x 3.99 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। x 4.1 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। No. no x sir, 4 हो सकता है? हाँ Yes, हाँ sir. हाँ, नालायकों, लिखा है ना x बिलोंग्स टू 4,6, मतलब 4 हो सकता है और 6, बस यही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो बताओ x 6 हो सकता है? हाँ। yes sir, x Yes, 5 हो sir. सकता है? नो नहीं। sir, No. बट अब अगर मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू 4,5,6, तो x क्या क्या हो सकता है? 4 5 and 4 हो सकता है, 4 5 and 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगेन 4.2 हो सकता है क्या? no sir, no No, sir. No, because curly bracket is not an, come on, Interval. इंटरवल। interval. नॉट curly bracket is not an interval, it is just isolated values। बताओ curly bracket clear है सबको? Yes, sir. yes Yes. sir, मैं अपनी फोटो हटा रहा हूँ so that you can see clearly। So तो अब इनकी बात करते हैं ओपन ब्रैकेट्स। अभी कोई डाउट नहीं, लास्ट में पूछना, तब तक बी पेशेंट। ओपन ब्रैकेट्स, तो ओपन ब्रैकेट्स को देखो फर्स्ट पॉइंट में कैसे लिखा है? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 4,6 एंड एज आई टोल्ड यू इट इज एन इंटरवल। तो वर्ड्स में अगर बोलूं तो बस सुनना ध्यान से, गोल्डन चीज, दिस इज सेम एज 4 लेस देन x लेस देन 6 मींस x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 4 to 6। बताओ, इससे तो क्लियर होना चाहिए, जो पहली बार भी पढ़ रहा है उसके लिए। हाँ यस Yes, सर। sir. yes sir, बट क्या 4x 4 हो सकता है क्या? नहीं, एक्सक्लूडिंग No, sir. 4, एक्सक्लूडिंग 6। यहाँ तक ओके? अब एग्जांपल से देखो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो क्या x 4.2 हो सकता है क्या? फिर बताओ। यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. बिलोंग्स टू 4 to 6 था, तो x 4 हाँ। से 6 के बीच की सारी वैल्यू लेगा। तो यस Yes. 4.2 हो सकता है, 4.9 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5.99 हो सकता है, 6 हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। 6.2 हो सकता है क्या? no sir, नहीं। Out of range. तो बताओ, क्या ओपन ब्रैकेट क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. yes sir, तो क्लोज ब्रैकेट में कुछ नहीं, बस यही डिफरेंस है कि क्लोज ब्रैकेट मतलब देखो क्या हो जाता है? 4 लेस देन इक्वल टू Less x than लेस equal. देन इक्वल टू 6 मींस, Yes, sir. रुक जा एक बार, एक मिनट बोलना मत। x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 4 to 6, यस, इंक्लूडिंग 4 इंक्लूडिंग 6।
यस सर। तो Yes, क्या sir. x हाँ तो यस और नो करते जाओ। चलो क्या x 4.2 हो सकता है क्या? यस Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. x 4.2 यस। x 3.9 No, Right. sir. No, sir. Sir. No. 3.99 No, sir. No, नो sir. x 4 हो सकता है? Yes. यस Yes. Yes. वेरी गुड। क्या x 5 हो सकता है क्या? Yes, sir. Sir. यस 5.99 Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस Yes, sir. ओके Sir. 6.001 Yes. No, No, sir. sir. No, sir. बताओ क्लोज ब्रैकेट क्लियर? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब मिक्स ब्रैकेट तो समझाने की जरूरत नहीं है, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes. Sir. मिक्स देख लो Yes. जल्दी से, यहाँ तक देख लो। 4 पे क्या है? 4 पे कैसा रहेगा? एक्सक्लूडिंग 4 ओपन हाँ ओपन, और 6 क्या रहेगा? इंक्लूडिंग 6 Including 6. हाँ, sir. अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो मेरे को बताओ, इधर देखो, x बिलोंग्स टू 7 to 10, तो ये कैसे ब्रैकेट्स है? पहली बात Close. Closed Brackets. Closed. मतलब इसका कोई भी एक बच्चा मीनिंग बताएगा, कोई भी एक बच्चा बोलो, नाम पहले बोले और बोलना चालू कर दो। Sir, Sherwin. Sir, Ishan. बस बस मिहिर बताओ। मिहिर या ईशान बताओ। Yes, sir. 7 is less than equal to x is less than equal to 10. So x can be 7, x can be 10, and x can be any value between 7 and 10. चलो बिल्कुल सही है। x can be any value from 7 to 10 including 7 including 10। बिल्कुल ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. तो बताओ क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या? No, sir. Infinity नो पे open सर। bracket. इंफिनिटी Should be Infinity के open साथ bracket, हमेशा sir, open with bracket. infinity. नहीं बस सोचो। Infinity हाँ, will एक always मिनट। have open bracket. बस 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 जो नए बच्चे हैं वो सोचो इसका क्या मतलब है, और कुछ गलत तो नहीं है इसमें? मैं बोल रहा हूँ गलत है तो क्या गलत है? नए बच्चे सर हाँ। पहली बात तो रुक जाओ, पहली बात तो ये यही बोलना चाहता है ना कि x is any value greater than 7। come on, यस Greater than and equal to. is Yes. any value greater than equal to 7, यही बोलना चाहता है ना? यस सर और including 7 including infinity यही बोल रहा है ना एक्चुअली तो? यस सर Yes, sir. बट सब सिर्फ नए बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, क्या इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर है क्या? नहीं No, सर sir. No, sir. No, sir. तो इन्फिनिटी कभी इंक्लूड हो सकता है क्या? No, sir. नो Sir. नो अरे x इन्फिनिटी से ना होता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है, कोई इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है। यू कांट असाइन एनीवन टू इन्फिनिटी। कम ऑन एग्री करो। यस Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब Yes, sir. इन्फिनिटी हमेशा ही कैसे ब्रैकेट में आएगा? ओपन ओपन Open. ब्रैकेट। तो x क्या है? 7 से बड़ा, और x 7 हो सकता है, और कब तक हो सकता है? इन्फिनिटी तक हो सकता है। ये तो बोल ही सकता हूँ ना, बट इन्फिनिटी हाँ। नहीं हो सकता। x हमेशा बस 7 लेकिन- सकता है, तो इन्फिनिटी Sir. क्या? कसम खा लो, इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन व्हिच ब्रैकेट? एंड ओपन 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 ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग इन्फिनिटी का कोई सेंस नहीं होता है। इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स नंबर टू अटेन टू असाइन टू एनीवन। इंक्लूडिंग इन्फिनिटी का तो मतलब होता है x इज इन्फिनिटी। कभी भी इन्फिनिटी इक्वलिटी में नहीं आता है, इन्फिनिटी की तरफ क्या करता है? टेंड करता है। कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. Yes, sir. यस अप्रोच करता है टुवर्ड्स अ बिग नंबर ना। कोई बिग नंबर डिफाइंड ही नहीं है तो फिर हाउ कैन यू असाइन टू समवन? कम ऑन एग्री करो। यस Yes, सर sir. Yes, sir. बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? No, Sir, sir. मैं No, प्रकाश. sir. Sir, hello. हाँ बच्चे नाम बोलो, पूछ। सर मैं प्रकाश. सर मेरे को ये डाउट है सर, अगर इन्फिनिटी इसमें ओपन ब्रैकेट में आएगा तो सर इन्फिनिटी से एक दो नंबर छोटा तो इन्फिनिटी होगा ना, तो वो भी कैसे इक्वल होगा? तो बस हम तो क्या बोल रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि इन्फिनिटी से एक दो छोटा, तो हमारे लिए तो वो भी तो इन्फिनिटी है एक तरीके से, और वो हम कोई लिखेंगे नहीं। तो हम तो ये लिखना चाहते हैं बच्चे कि x बस 7 से बड़ा होना चाहिए। तो तू अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में बोल कि x क्या 7 से कहां तक होगा? बहुत बड़े नंबर तक होगा। इन्फिनिटी को यूज मत कर और बोल, हाँ सर. इन्फिनिटी को यूज मत कर। क्या बोलेगा वर्ड्स में? कंप्लीट कर। x बोल X is greater than or equal to 7. and till what? Till very very big number। Yes sir.
मतलब x can be 10 raised to power 40 also ना? Yes, sir. x can be 10 raised to power 4000 also ना? Yes, sir. x can be 10 raised to power 4000 also, 40,000 also, 4 lakh also, 4 million also, हो सकता है ना? Yes. हाँ, sir. बट ये सब फिक्स नंबर है, इसलिए x हो सकता है. कम ऑन एग्री कर. Yes, sir. तो वो सब कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? बता सोच के. हाँ, समझा आ रहे हैं. इन्फिनिटी प्लस 2 की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी प्लस 2 कोई नंबर थोड़ी ना है. हम तो बस बोल रहे हैं कि x 7 से बड़ा सारा नंबर है. तो अगर राइट साइड में कुछ लिखना है तो हम इन्फिनिटी को ओपन लिख देंगे. इसका डिनोट करने का यही मतलब है कि दिस इज सेम एज दिस. खत्म बात. इन्फिनिटी प्लस 2 की वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज दैट इज नॉट अ फिक्स नंबर. हाँ, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट? चलो गुड. हाँ बच्चे, अर्नब कोई डाउट है तेरे को? Yeah, so can you just scroll up 1 second? I had a doubt over there. हाँ बच्चे. Yeah, so over here, so 1 second. Yeah, in the curly braces, sir, how can you include 5 over here? बिकॉज x यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली. देख सोच, हमने ये लिखना, सबने बताओ बच्चों, ये सब ये लिखना तो सबको एक्सेप्टेबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Can we write like this? Is No, it sir. an acceptable symbol to write? No, sir. No, No, sir. No, sir. ये बिल्कुल गलत लिखा है. There is nothing defined like that. कैसे नहीं लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर अगर वो इंटरवल है तो 2 ही नंबर आ सकते हैं. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But curly brackets is not an interval. That is a set notation. Come on, agree करो. Yes, sir. Yes, sir. Curly Yes, bracket कोई Yes, interval नहीं है. sir. Yes. Yes or no बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो वहां तो तुम सबने सेट्स थोड़ा बहुत देखा होगा. वहां तो मैं कितने भी नंबर लिख सकता हूँ. वहां तो मैं कितने भी नंबर लिख सकता हूँ. 1 2 3 4 5 एंड 10 भी डाल दिया, मेरी इच्छा हो गई. Yes, sir. तो यहाँ पे कोई इंटरवल ही नहीं है. यहाँ पे x कौन है? x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x4 हो सकता है, x5 हो सकता है, x10 हो सकता है. इट इज नॉट एन इंटरवल. तो यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर कितने भी नंबर लिख सकता हूँ. बट अगर इंटरवल वाले ब्रैकेट्स है जो कि ओपन क्लोज्ड एंड मिक्स है तो वहां पे हमेशा 2 नंबर ही लिखोगे लाइक दिस. सो क्लियर आर नाउ? Yeah, sir. Thank you, sir. चलो गुड. कितना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है. जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनका भी अच्छा ब्रशअप हो रहा है. नॉट अ प्रॉब्लम. अब मेन चीज पे Yes, आ गए थे sir. हम, जिससे आज कंटिन्यू करेंगे. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ब्रैकेट्स. तो मेरे साथ इंटरेक्ट कर दो यार. चलो डायरेक्टली हम आंसर लिखते हैं. कम ऑन करें. Union or intersection. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो बताओ, x ग्रेटर देन 4 मतलब ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट? किसकी हेल्प लूंगा? Open Open bracket. bracket. One. छोटी वैल्यू 4 है. कम ऑन 4 ओपन कर दिया तो 4, हो गया ना. infinity. 4 comma plus Four, infinity. comma, infinity. Four, comma, infinity. Infinity open bracket. Both in open brackets. All of you okay? First point. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Second point क्या आंसर आएगा? सोच लो. Come on. X X belongs X to belongs to bracket. closed Square bracket bracket. 4, comma Infinity open infinity Close bracket, open four, bracket. comma, infinity open. Correct. Yes, sir. अच्छा, मेरा एक डाउट है. एक बच्चा बोल रहा है सर आपने बोला था इक्वलिटी हमेशा आए तो हमेशा क्लोज ब्रैकेट रखो, तो फिर वापस यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्लोज डाल दिया. क्या वो सही है गलत है? गलत है. इन्फिनिटी अटेन नहीं. इन्फिनिटी अटेन नहीं होता. इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वलिटी है. कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके. थर्ड को देखो. 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 10 कैसे लिखेंगे? X belongs Close to closed closed bracket. bracket. Comma. Comma, ten, No, open. open Open bracket. bracket. बिल्कुल क्लियर. Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. फोर्थ आंसर 4 से छोटा है. X. X belongs to Four open bracket से greater Oh, than open infinity. bracket minus Four infinity. open bracket. Open minus infinity, Minus comma, four infinity. open. Minus infinity, comma 4. बस बस. नहीं अच्छी है ये इंटरेक्शन, अच्छा है. बट जब मैं बस बोलूं तब बस हो जाना भाई, है ना. माइनस इन्फिनिटी से 4. एवरीवन कंफर्टेबल? Yes. Yes, sir. ओके. अब एक चीज बताई थी मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, तो वो सुन लो, फिर 5th और 6th डिस्कस कर दें. क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो उसी के आज की क्लास भी वहीं से चालू हो रही है एक तरीके से. तो सुन लो ध्यान से. ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है तो यू हैव टू लिसन क्लोजली
I'll take various example, and after 15-20 minutes, you will feel 100% confident with that. So till then, you have to be patient. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So union का मतलब डिफाइन कैसा होता है? यूनियन मतलब एडिटिव या फिर और, ये तीनों आर सिनोनिम्स. यूनियन, एडिटिव और एडिटिव इज द कीवर्ड. दो इंटरवल को ऐड करो, एक तरीके से यूं सोचो. क्या मतलब है इसका? देखना, x बिलोंग्स टू 4 से 10. यहाँ पे एग्जांपल देखो, यूनियन x बिलोंग्स टू 5 से 12. सो यूनियन इज सेइंग you give me the final answer when you add both the regions. Come on, बताओ, इससे क्लियर होता है क्या? You give me the final answer. 4 से considering you have to 12. add both the. Yes. 4 to 12. 4 to 12. क्या हो जाएगा? 4 से 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के फाइनल बड़ा वाला रीजन आ चुका है. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, तो देखो इसको क्या डिफाइन किया हुआ है? Either of the condition is satisfied, then it will be present in the final answer. कोई भी एक भी रीजन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फाइनल आंसर में होगा. तो 4 से 10 में बताओ, 4.1 जो है, क्या वो पहले रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भले दूसरे को नहीं कर रहा है, एग्री ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. क्या वो फाइनल आंसर में होगा? बिल्कुल Yes, होगा. sir. Yes, sir. बताओ, इससे तो पूरा क्लियर हो गया. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. Union addition. यूनियन में एडिटिव है. तो अगर इफ आई से 5.1 एक रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है या दोनों को कर रहा है? दोनों को कर रहा है। दोनों को. दोनों को कर रहा है तो भी फाइनल आंसर में होगा या नहीं होगा? होगा. इसी का तो मतलब होता है आइदर ऑफ द कंडीशन, मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों चलेगी. एटलीस्ट आइदर मतलब चलेगा. इज दैट क्लियर? एडिटिव. Yes. Yes, sir. तो इवन, कैन आई से even if it is satisfying one of the condition, it will be present in the final answer? Yes, sir. Sir. अच्छा, what about 3.9? 3.9 फाइनल आंसर में होगा या नहीं? No, sir. No, sir. No, sir. क्यों नहीं होगा? Does Not not is belong to satisfying neither of the condition. बिल्कुल क्लियर. तो देखो इसको सिंपल, 4 से 10 यूनियन 5 से 12 का फाइनल आंसर रेड में लिखा है. 4 से 12 is the final answer. Your final answer should have values which is satisfying either one or both. बताओ, बिल्कुल क्लियर? Yes, Yes, sir. यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. No, sir. Sir. तो ये जो हमने फाइनल आंसर लिखा, कैन आई से ये तुमने दिमाग लगा के डायरेक्टली लिखा, सोच के? Yes, डायरेक्टली sir. लिखा? Yes, sir. The same Yes, sir. thing. अब सुन लो. The same thing you can do with the help of number line also. किसके हेल्प से? Number line. नंबर Number line. Line. तो नंबर लाइन से करते हैं यूनियन को, फिर इंटरसेक्शन समझेंगे. इंटरसेक्शन में भी देखो नंबर लाइन से समझाया था, वो भी समझेंगे हम. आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो इधर, ये नंबर लाइन है. नंबर लाइन पे 0 होता है, उसके राइट में 4 होता है. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बट अभी 0 से कोई मतलब है क्या? हमें देख लो, No, No, sir. No, sir. Sir. मुझे कौन कौन सी वैल्यू से मतलब है? 4, 10, 5, 12. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो 0 को मार्क करने की जरूरत नहीं है. सबसे छोटी वैल्यू 4 से कंसर्न है मुझे, फिर मुझे 10 से कंसर्न है, फिर मुझे 5 से भी कंसर्न है, और फिर मुझे 10 से भी 12 से भी कंसर्न है. आई होप ऑल ऑफ यू आर विद मी. Yes, sir. Yes. Yes, sir. फिर 4 से 10 यूनियन x बिलोंग से 5 से 12 का फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? Number line. Number line. number line. सो अब मैं सारे रीजन्स मार्क करूंगा. अगर मैं पूछूं ये वाला रीजन कौन सा है, तो तुम क्या बोलोगे? दिस रीजन इज -∞ से 4. एग्री करो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला कौन सा रीजन है? 4 to 5. 4 to 5. To 5. 5 ये वाला कौन सा रीजन है? 5 to 10. to 10. ये वाला कौन सा रीजन है? 10 to 12. 10 to 12. ये वाला कौन सा रीजन है? 12 to 12 to infinity. To infinity. बिल्कुल, रीजन तो सब कोई कंफर्टेबल होंगे. लेट मी रब दैट. अरे हट जा. Yes, sir. Yes. जस्ट वेट. नाउ लेट मी मार्क द रीजन्स. ओके, तो सबसे पहला फर्स्ट रीजन कौन सा है? 4 से 10. तो 4 ये रहा, 10 ये रहा. 4 से 10 मार्क कर दिया. कम ऑन, एग्री करो. Yes. Yes, sir. So, Yes, sir. देखो 4 पे भी मैंने क्या रखा है? क्लोज रखा है. 10 पे भी क्लोज रखा है. आर यू विथ मी ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 5 से 12 देखो, ये रहा 5, ये रहा 12, दोनों को मार्क कर दिया कंफर्टेबल। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. अब हम बताओ, हमने यूनियन का क्या सोचा था कि दोनों में से एक भी रीजन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे आंसर में होगा ना। हाँ, Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो तुम अपनी बटन जैसी आंखें खोलो और बताओ क्या ये रीजन फाइनल आंसर में होगा क्या? No, sir. नहीं sir. So, सिंपल वर्ड्स में बोलो, बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्ड में, व्हाई दिस विल नॉट बी इन द आंसर। It does not include satisfying an the item. sir of the condition. Of the सबसे सिंपल, सुनो, सबसे सिंपल लाइन तो यही है कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so आर यू कंफर्टेबल ना? Yes, अच्छा, sir. तो Yes, बताओ sir. ये वाला रीजन आंसर में होगा क्या? हाँ, sir. हाँ, yes, sir. sir. होगा. बिल्कुल होगा। व्हाट अबाउट दिस रीजन? हाँ, होगा। Yes, sir. होगा, हाँ, sir. होगा. Yes, sir. व्हाट अबाउट दिस रीजन? 10 से 12 वाला? होगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस रीजन? 12 से इंफिनिटी वाला? No, No, sir. No, No, sir. sir. ये होगा, sir. तो कहना है से ये तीनों रेड वाले रीजन होंगे? Yes, Yes, sir. तो कहाँ से कहाँ तक आंसर हो गया? 4 to 4 12. to 12. 12. तो क्या नंबर लाइन से भी आपने सीख लिया बच्चों? Yes, sir. Sir. समझा, sir. बट सब बच्चे एग्री करो कि डायरेक्टली सोचना हमेशा बेटर है नंबर Yes, लाइन sir. से टाइम। So, Sir, directly. बट क्या ये भी हमें समझ में आता है कि नंबर लाइन कभी कभार बहुत कॉम्प्लेक्स वाले में करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है ना? yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, यूनियन में कोई प्रॉब्लम अभी? No, sir. No, No, sir. sir. No problem. अभी कुछ कॉपी नहीं करना है। आई टेल यू व्हाट टू कॉपी, डोंट वरी। अर्नव, कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. चलो, ओके बच्चे, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है उल्टा यू। इसका मीनिंग होता है कॉमन वैल्यूज। बस ये इनफ है, कॉमन वैल्यूज। दोनों में बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। बताओ, ये भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो मेरे साथ, यहाँ मिटा दिया मैंने, हट जा। हाँ, x बिलोंग्स टू 4 से 10 एंड का मतलब ही होता है इंटरसेक्शन, है ना? एंड भी ये यूज करते हैं। यूनियन के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? और इंटरसेक्शन के लिए एंड, कॉमन वैल्यूज, ये सब एक ही चीज है। तो बताओ 4 से 10 इंटरसेक्शन विद 5 से 12। कम ऑन, डायरेक्टली दिमाग लगाओ और बताओ कॉमन वैल्यूज कौन 2,5. 5 to 10. 5,10. है? 5,10. एक मिनट कि किसी फर्स्ट बच्चे ने 4 से 5 बोला। बस ये बताओ क्या ये सही है या गलत है? सर, गलत है. गलत है. गलत है. क्योंकि 4 to 5 दोनों में belong नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा दोनों को। खाली पहले एक ही में कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. बस बच्चों, 4 से 5 फर्स्ट रीजन में तो है, बट सेकंड में कहाँ है? कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, sir. तो कहना ही से फाइनल आंसर सबको हिट हो गया? कितना होगा? 5 to 5 to 10. 10. 5 to 10. 5 to 10. बताओ, क्या डायरेक्टली सोच पा रहे हो? हाँ, 5 Yes, से। हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, कम ऑन, ये भी चीज मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं चुप। नंबर लाइन देख के एग्री करो। हाँ सर, डन। कम ऑन, नंबर लाइन हाँ, देखो। sir. हाँ, sir. हाँ, समझा, sir. sir. Sir, समझो. हाँ सर. हाँ, sir. मैं चुप हूँ, तुम बताओ भाई। फिफ्टी % का ही हाँ सर आया है, 50% बाकी है। एवरीवन यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. वो भी Yes, समझा sir. देता हूँ शॉर्ट में। देखो, ये रहा 4 से 10, ये फर्स्ट लाइन। ये रही 5 से 12 सेकंड लाइन। मुझे वो रीजन चाहिए जहाँ पे कितनी लाइन दिख रही है? 2 लाइन, 2 लाइन. क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो कैन आई से दैट इज ओनली दिस मिडिल रीजन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, क्या सबको यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. कोई डाउट यूनियन और इंटरसेक्शन में? No, sir. No, sir. No, sir. कहना है से मेरे पुराने बच्चे, फर्स्ट लेक्चर वाले बच्चों ने भी ये कॉपी नहीं किया, ये घर पे कर लेंगे ना बाद में? हाँ, sir. Yes, sir. अच्छा चलो, एक बार कॉपी कर लिया है ये तुम कॉपी करके आए थे ना, डेफिनेशन और ये सब? इधर किया था। everyone? अरे ये सब Yes, sir. लाइन के Copy सिवाय है, सब. ठीक है।
चलो अब नया क्वेश्चन तुम्हें देते हैं. कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर नाउ एवरीवन? Yes. Yes. सर हाँ बच्चे बोल. सर आपने वो 5 और 6 होमवर्क में दिया था, उसका आंसर है वही मैं अभी देखो वहां लिख रहा हूँ. ठीक है ना बच्चे? वही लिख रहा हूँ, सबसे पहले वही लिख रहा हूँ. सबसे पहले तेरे दिल की ख्वाहिश ही पूरी कर रहा हूँ. क्या था बच्चे? बोल उसको क्वेश्चन को. 4 is less than equal to less than x, equal less to than x, equal which to is 4 से less 6, than 6. equal to 6. union curly bracket 7. 7. पहले तो हम ये करेंगे, पहले तुम इसका आंसर बताओगे. 5 से 10. इसका आंसर लिखो. एवरीवन स्टार्ट कॉपिंग एंड स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. जो भी आंसर फटाफट लिख दो. फिर इसका लिखो. सर 1 में यूनियन था, आपने इंटरसेक्शन लिखा. हाँ मैंने चेंज कर दिया यार. ठीक है ना? कर तो सही. तो Sir, हो गया. मैंने थोड़े चेंज कर दिए, बट वो वाला क्वेश्चन भी अभी मैं 4th में डाल रहा हूँ. चलेगा ना बच्चे? आई एम जस्ट शोइंग, जस्ट वेट. चलो करो ये जल्दी से चारों. अगर थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो नंबर लाइन की हेल्प भी ले सकते हो. आपको आंसर So चाहिए. drawing a number line isn't compulsory, na? No, if you are doing, nobody is checking your steps. Nobody is telling you to draw the number line. If you can think with the help of your brain directly, that is the best thing. But if you are struggling, you can draw a number line and take that help and then give me the final answer. Clear now? Okay, sir. Yeah. Can you show the new questions again? Sir, we have to type the answer in the chat box. Yes, बच्चे कर. सर हम आंसर को स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या फिर कर्ली ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं? नहीं, वही तो कर्ली डिफरेंस. ब्रेसेस इसमें और इसमें क्या ये दोनों सेम चीज है क्या बच्ची तेरे हिसाब से? हाँ लड़की. हाँ बच्चे चेक तो करे यार. सर सारे आंसर एक साथ सेंड करें या? हाँ सर, एक एक करके जैसे से आ रहा है वैसे सेंड करें सारे साथ में. कोई और मत बोलो. वो तो अरे भाई रुक तो जाओ यार. You can tell me all the answers together. फिर उसके बाद कोई डाउट तो पूछना. सारे आंसर एक साथ दो तो बेटर. ये थोड़ा छोटा हो गया होगा. उसके बाद कोई डाउट पूछना. टिल देन कंट्रोल योर डाउट. एक एक करके मत दो, फिर मैं चेक भी नहीं कर पाऊंगा. आराम से चारों करो. फिर फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये. देन मजा आएगा देखने में कि इस बच्चे का चारों सही. सर थर्ड में वो 3.5 है या 35 है? 3.5. 3.5. ओके सर. और फोर्थ में ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना, कर्ली ब्रैकेट 7 कर सकता हूँ, दे सकता हूँ ना एवरीवन? Yes. Yes sir. बिल्कुल दे सकता हूँ. सर 4 के नीचे भी क्वेश्चन है क्या? नहीं बच्चे, ओनली टिल 4. And write the answer on host, not on co-host. Co-host मैं देख नहीं पाऊंगा. That is my laptop. मेहर बिल्कुल करेक्ट. राजदीप बिल्कुल करेक्ट. नहीं ये किसने, ये सॉरी अयति करेक्ट है, बट चौथे का भी लिखती बच्ची. So my chat is not working. So if anybody's chat is not working, then go to participants, click on my name. जैसे क्लिक करोगे chat will be enabled. सुन लिया? अरे बहुत सारे आंसर लिख लिए. क्या क्या लिखे? वेदांत बिल्कुल करेक्ट. अनिवरन बिल्कुल सर ये करेक्ट. चैट में टाइप करने में बहुत हार्ड जा रहा है.
अरे यार ऐसी क्या बच्चों जैसी प्रॉब्लम मुझे क्या बताते हो, तुम वेट कर ले या तो मत लिख, मैं अभी आंसर लिखूंगा तो वेरीफाई कर लेना बच्चे। ओके शुभ बिल्कुल करेक्ट। डोंट राइट वन और टू आंसर, राइट ऑल द 4 आंसर्स टुगेदर, देन आई विल बी एबल टू सी दैट। अभिषेक का लास्ट गलत हो गया और थर्ड भी गलत हो गया बच्चे। सहरा का लास्ट गलत हो गया है, प्रकर्ष का भी लास्ट गलत हो गया है, मोहम्मद का भी लास्ट गलत हुआ है, सबने लास्ट गलत किया है, तन्मय ने भी। सर लास्ट तो 4 to 6 के बीच में रहेगा ना? जो तेरे को करना कर, मैं बाद में समझाऊंगा। पुष्पम का फोर्थ का आंसर कहाँ है? राणा का फोर्थ गलत। अनव ठीक है, सही है, लिखने का तरीका इज एक्सेप्टेबल बट बेटर लिखेंगे हम। विनायक बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड बच्चे। चल अब बाकी सबका मैं देख नहीं पाया, सॉरी, और बाद में अच्छे क्वेश्चन में देखेंगे, अब डिस्कस करते हैं। आर यू रेडी बच्चों? यस Yes. हाँ चलो देखो इधर, ये बोल रहा है 4 to 6 इंटरसेक्शन मींस कॉमन वैल्यूज या एडिटिव? Common values. कॉमन। और ये बोल रहा है 5 से 10, तो लोएस्ट कॉमन वैल्यू इज 5, कैन आई से? Yes. Yes. एंड द हाईएस्ट कॉमन वैल्यू इज 6, तो फर्स्ट का आंसर 5 से 6। किसी को डाउट फर्स्ट में? अदरवाइज No, म्यूट योर sir. माइक्रोफोन। किसी को फर्स्ट में डाउट? No, sir. Very good, No, बच्चे। sir. If you could have done this question with the help of number line also, but there should be no need. All are intellectual enough to do this directly. Agreed now? Yes, sir. Sir. Okay. इस यूनियन का मतलब होता है एडिटिव, मतलब एक भी रीजन होगा तो आंसर में चलेगा। तो लोएस्ट वैल्यू इज 4, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 5, तो 12. चल ही रहा है, 6 तो चल ही 12. रहा है। अच्छा 6 के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है, तो 4 से 12 विल बी आवर फाइनल आंसर। कम ऑन। Yes, sir. एंड दोनों ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यस। किसी को डाउट सेकंड में? No, sir. आई एम वेटिंग, एनीबॉडी? नो, देन गुड। चलो अब मेरे साथ, यूनियन वापस मतलब एडिटिव। एडिटिव मतलब लोएस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे? 3.5 दिख रही है। आर यू विद मी? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। एंड Yes, 3.5 sir. से 4 तक पहुंच गया मैं, 4 से तो कंटिन्यू हो ही रहा है, 6 भी हो रहा है, अरे 6 के बाद तो 7 भी हो रहा है, और 7 से कहां तक हो रहा है? 12 तक हो रहा है। 12. तो 3.5 से 12, एनीबॉडी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. थर्ड में किसी को डाउट है क्या भाई? एक दो जनों ने No, गलती की थी, बट अब क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 4 थोड़ा सा अटपटा है, क्यों? 4,7. मेरे को बोलने दो, बीच में नहीं बोलोगे। हो सर 4 to 6, यस एडिटिव, तो 4 to 6 तो है ही है, और फिर 7 अलग से है, तो 7 भी फाइनल आंसर में आएगा। एग्री करो? Yes. Yes, sir. नहीं बट आएगा। ये लिखना गलत है, ये भी एग्री करो, दिस इज रॉन्ग। हाँ हाँ Yes, सर। sir. Sir. क्योंकि 6 और 7 की जगह 6.1, 6.2, वो 6 सब से 7 नहीं। के बीच की सारी वैल्यूज ये सब नहीं आनी चाहिए। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. क्या यहाँ तक मेरे साथ हो ना? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ सर। Curly bracket 7, फिर closed bracket 4,6. तो देखो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सही बोली है बच्ची जो भी। यूनियन करेंगे ना। 4 to 6 यूनियन 7, बस ऐसे ही लिखते हैं इसको। हाँ सर बताओ, मैंने एडिटिव साइन तो ना सर। मतलब एडिटिव ही तो मतलब है, कम ऑन। सर पर यूनियन की जगह प्लस साइन इंटरवल यूज किया। मैंने किया Sir? क्लोज ब्रैकेट 4,7 माइनस ओपन ब्रैकेट 6। मैंने इस बच्चे को म्यूट कर दिया, और ना मैं जवाब देना चाहता हूँ। सब बच्चों को ही म्यूट कर दिया मैंने। क्यों म्यूट कर दिया बताओ? हम 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास के बच्चे नहीं। आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री कि एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरा उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, एकदम से बिल्कुल नहीं कूदेगा। और जो पहला बच्चा बोल रहा है उसको भी मैंने बोला है कि तेरे को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मैं बोलूँ भाई अब कोई डाउट पूछ लो, तब तक कंट्रोल करो यार, तुम 6th 7th क्लास के बच्चे थे ना। जैसे मेरे पास में एक नेबर है, शी टीचर्स इन विटी स्कूल, तो मैंने देखा वो 5th 6th 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाती, तो एकदम से कूद पड़ते हैं, अपलोड क्रिएट करते हैं, फिर डांटना पड़ता है। हमारे बच्चे ऐसे हैं क्या यार? तुम तो 10th 11th क्लास के मैच्योर, यू आर गोइंग टू बी एन आईआईटीएन।
इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशन फॉर 2 seconds देन नॉट गुड, फिर तो एग्जाम में सिली मिस्टेक की दुकान खड़ी करोगे। फिर मैंने जैसे ही समझाया, मैं ऑल्टरनेट भी इसके तरीके बताना चाहता हूँ कि प्लस के साथ वो सब, बट तुम एकदम से कूद रहे हो, पहला बच्चा कूदा और फिर दूसरा बच्चा और डिसरेस्पेक्टफुली कूदा कि पहला बच्चे का डाउट कंप्लीट नहीं हुआ तो भी वो पूछ रहा है बीच में। तो मैं अब माइक्रोफोन ऑन कर रहा हूँ, अभी बोलना नहीं है तुम्हें वैसे कुछ। क्या सबको समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यू आर नॉट Yes, गोइंग sir. टू बी, इसका कुछ नाम ही दे देते हैं, उछल कूद बंदर नहीं बनोगे। क्या नहीं बनोगे? उछल कूद बंदर नहीं कूद बंदर। हाँ हाँ, तो ये बंदरपंती नहीं करोगे। हम आईआईटियंस हैं, आईआईटियंस ही रहना चाहते हैं। जीडीपीआई डिस्कशन करोगे, फिर आईआईटी में जब प्लेसमेंट होगा, ग्रुप डिस्कशन इस तरीके से करोगे, जूते मार के निकाल देंगे। ओके, तो आराम से यार बच्चे, कोई नहीं भाग रहा है, तुम्हारे साथ ही है 3 साल, आराम से करेंगे। तो यस 4 to 6 यूनियन 7, यस तुम ऐसा लिख दोगे तो भी बिल्कुल गलत नहीं है। 4 to 6 प्लस 7, ये भी ऐसा भी लिखना नहीं लिखते हैं, वो यूनियन सिंबल को यूज करेंगे। तो तुम भी उसकी आदत डालो, प्लस लिखने की आदत मत डालो। ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, 4 to 6 और 7, क्योंकि और का मतलब ही तुम्हें पता है यूनियन होता है। बट ये भी ऑप्शन में दिखेगा नहीं, ऑल्दो दीज आर करेक्ट, बट वी विल प्रेफर दिस। बताओ, आप कोई डाउट यहाँ तक? आराम से नाम पहले बोलेगा फिर डाउट पूछेगा। So Surya. हाँ सूर्य। So मैंने I wanted to put the full thing in interval notation only. So I did. That you can't do. If you are thinking that, ये भी गलत है। If you are नहीं सर, thinking वैसा this, नहीं। वो भी गलत है। नहीं हाँ, सर, बोल वैसे तो। नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 4,7 inclusive minus 6,7 exclusive. बिल्कुल सही है ये भी। जो इस बच्चे ने बोला हमने सुनो 6 to 7 इंक्लूडिंग, क्या सोच के बताओ, देखो सोचो क्या दिस इज एक्सेप्टेबल? मैं एक्सेप्टेबल छोड़ो, ये हाँ। सही है या गलत? राइट। सही है Yes, सर। sir. राइट है, सर राइट। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Because sir, बिल्कुल the सही। values between 6 and second. Sorry, sir. बस बस बस, बिल्कुल एग्री करो सब बच्चे, ये सही है। कम ऑन। यस Yes, सर। sir. अच्छा। Yes, sir. बट वापस क्या बोलूंगा, ये एग्जाम में कभी नहीं दिखेगा, दे विल प्रेफर दिस। बताओ एक्सेप्टेबल सूर्या? Yes, sir. Understood. सर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके हाँ सर ईशान है। हाँ, ईशान बोलो। सर मैंने कर्ली ब्रैकेट 7 फिर क्लोज ब्रैकेट 4,6 लिखा है। और बीच में एक- क्या डाला? नहीं सर, कर्ली एक मतलब क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट एकदम एंड में डाला है। मतलब ऐसे, ये ऐसे? नहीं सर, तो? मतलब अरे मतलब कब बना? चैट में लिखा है, आप देख अरे, सकते। नहीं बच्चे, वो चैट चली गई होगी, तू बोल देना यार क्या सिंबल लेफ्ट से राइट में सर read मेरे कर को सकता उसका है। समझा, मैं आपको चैट में डालता हूँ। अरे छोड़ना यार, अपन बचपन नहीं, सीधा बोल कर्ली ब्रैकेट क्या सर लिखूं? 7 हम्म फिर क्लोज ब्रैकेट हम्म 4,6 हम्म फिर क्लोज ब्रैकेट फिर हम्म। कर्ली ब्रैकेट। ना ऐसे मिक्स एंड मैच मत बना भाई, ऐसे कोई एक्सेप्टेबल मेथड्स नहीं है ऐसे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये लिखना तो बिल्कुल गलत है। ऑल्दो तेरी फीलिंग समझ गया मैं, बट ये गलत है। समझ में आ गया? ओके सर। ऐसा नहीं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मत घुसाना। सर प्रकाश, ये ऐसा लग रहा है कि अब दिल की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, ये भी कर सकते हैं क्या? ये भी कर सकते हैं? जल्दी करो यार, इतनी यूजलेस चीज में कितना डिस्कस करो। बोल प्रकाश। सर अगर इधर इंटरसेक्शन होता तो नल सेट आता ना इसका आंसर। बिल्कुल सही, वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सब बच्चे इस फिफ्थ का आंसर देखो, 4 से 6 इंटरसेक्शन 7। कम ऑन, दिमाग लगाओ। नल सेट। Empty set. Empty set. empty नल set. सेट को Empty ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, याद करो। कुछ satisfaction ही नहीं हो रहा। नहीं सर, चलेगा ना सबको? सर सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सेकंड रॉन्ग है। वाला। बिल्कुल सेकंड सही है, वाला। बिल्कुल सही है। पहला वाला प्रेफर मत करना, गलत नहीं है, बट ऐसा लिखते नहीं है। एक्स कैसे लिखते हैं? एक्स बिलोंग्स टू नल सेट। क्लियर सबको? सर पहले वाले में Yes, तो सेट ऑफ अ सेट हो जाएगा ना। सेट के हाँ, अंदर नल सेट कैसे लिख सकते हो ना? तब पहले वाले का तो ये मतलब है ना कि पहला वाला एक set of null set है, sets हो हाँ, जाएगा। set of
null set x बिल्कुल set सही, attachment. बिल्कुल सही। बस यार यूजलेस Sir. चीजों में इतना डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत काम की चीजें हैं। x belongs to null set is the answer, that's it। I don't want to emphasize on first क्यों गलत है, गलत है बस। बताओ कोई इश्यू? Sir, can Sir. you explain why is it like that? X belongs to null set. बच्चे 4 to 6 first region, second region only 7। Is there any common value? Think and tell me। No, sir. Yes, sir. Got it. सर सात्विक हाँ। हियर सर वो 4.6 और वो 7 कर्ली ब्रैकेट वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं सर। उसमें वो कर्ली ब्रैकेट 7 तो एक ही इंटरवल है, दूसरा इंटरवल किधर है उसमें? वापस तू गलत लाइन बोला। कर्ली ब्रैकेट इज नॉट एन इंटरवल। सर नहीं, इंटरवल नहीं मतलब हाँ तो कोई दूसरा इंटरवल होगा। 7 कॉमा समथिंग दूसरे में इंटरवल होना जरूरी था ना बच्चे, मैं बस उसके साथ ये वैल्यूज इंक्लूड कराना चाहता हूँ तुझसे, तो आई कैन राइट लाइक दिस। उसमें कोई पाप तो ना कर दिया मैंने। वो एक इंटरवल है और एक और वैल्यू को मैं क्या कराना चाहता हूँ, ऐड। कम ऑन, मीनिंग समझ कि एक इंटरवल में एक वैल्यू ऐड कराना चाहता हूँ, तो क्या इज दैट क्वेश्चन गलत? नो सर। सिर्फ एक वैल्यू को ऐड कराना चाहता हूँ। आई कैन इवन टेल यू टू ऐड 2 वैल्यूज। कम ऑन कि भाई 4 to 6 में 7 और 10 को ऐड करो, तो फाइनल आंसर कैसा छोड़ेंगे बच्चों हम? यूनियन 7, 10। इज दैट ओके बच्चे? ओके सर। या इंटरवल होना जरूरी नहीं, इंटरवल होगा तो भी कर लेंगे हम। जैसे तो एक बच्चा से बात कर रहा हूँ, बीच में क्यों कूद रहा है कोई? दोनों इंटरवल भी हो सकता है, कोई इंटरवल दोनों में होना जरूरी नहीं है। मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मेरी इच्छा है 3 to 4 यूनियन 4, 7, 10। क्या ये क्वेश्चन गलत है क्या बच्चों? दे सकता हूँ ना आंसर? हाँ सर। Yes, sir. दोनों ही, कोई दोनों में से कोई भी इंटरवल नहीं है। बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा फाइनल? कम ऑन। 4 यूनियन है, यूनियन मतलब एडिटिव। 3, 7, curly brackets 3, 7, 10. 3, 4, 7 Sorry. 7. Come on, all of you agree with me? Jaldi say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, after 5 seconds you will give me the answer of this, not before that। After 5 seconds सबको सर सोचने चैट में टाइम दो। देना है। चुप नहीं, बस मेरे को बोलना है यहाँ पे। 5 सेकंड रुक जा, उसके बीच में कुछ मत बोल। सबको सोचने दो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन वैल्यू। 5 सेकंड सोच लो, फिर मैं बोलूंगा, आंसर चिल्लाना। 5 सेकंड रुक जाओ। चिल्लाओ। क्या आंसर? Curly brackets. ऐसे Bracket 4. बस ऐसे सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो मजा आता है। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. नो सर। अच्छा, दिल की ख्वाहिशें पूरी हो गई? हाँ सर। Yes. हाँ सर। ओके, चलो अब चालू करते हैं थोड़ी चीजें। करो एक आध क्वेश्चन करो पहले, फिर मैं एक और नई चीजें पढ़ाऊंगा। Find the values of x satisfying x plus x by 3 plus x by 5 मतलब ब्रैकेट के साथ फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है ना? फर्स्ट तीन चार दे रहा हूँ फटाफट। लेट मी सी, सारे बच्चे फिर सही आंसर निकालेंगे कब? और आंसर ग्रेटर मतलब आंसर साइंस में देना है कि ब्रैकेट्स में? ब्रैकेट्स। ध्यान से, ग्रेटर देन है मतलब समथिंग बिलोंग्स टू इंफिनिटी तक ऐसा आंसर आएगा, तो गलती नहीं चाहिए मुझे।
एलसीएम लेना तो आता है, वो नहीं आता है तो भाई भगवान की पूजा पाठ करें। तो चैट में लिखना है। यस बच्चे, हमेशा आंसर यू कैन राइट डाउन ऑन चैट ऑन बुक पोस्ट। में सॉल्व भी करना। दिस इज नॉट 7th 8th क्लास के, आई टेल यू टू ईच एंड एवरीथिंग। समझो इस बात को ऑटोमेटिक। सर 2 ही है तो भेजूं या फिर और भी? सभी बच्चे भेज दो। सर हेलो सर। बोल बोल बोल। सर आपने सेकंड वाले इसमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है ना नीचे? यस सर इन्फिनिटी का साइन नहीं है तो कैसे करें? इन्फिनिटी लिख देना वर्ड्स में। इन्फी लिख दो खाली, INF यार तो। बस चुप यार। तुम क्या मतलब यार, तुम IITian बनने वाले हो, ऐसी सब चीजें पूछते हो। तू क्या INF लिख देगा तो क्या पाप कर देगा क्या? somebody is giving you marks right now or I am checking can I understand INF? I am intellectual enough to judge कि बच्चे ने किसी ने INF लिखा तो इन्फिनिटी होगा या भाई मेरे लिए चैलेंज होगा? अब ऐसी क्या चीजें पूछ रहे हो? दिस इज नॉट स्कूल। लिख दो यार अपने वर्ड्स। अगर किसी को यूनियन नहीं मिल रहा, सर यूनियन का सिंबल नहीं, इंटरसेक्शन का सिंबल नहीं मिल रहा, अरे तो उसकी जगह तू एंड लिख देगा तो भी चलेगा, तू INT लिख देगा तो भी चलेगा यार, मैं समझ लूंगा। कम ऑन, मुझे लगना चाहिए कि मैं अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सर 2 मिनट रुक जाओ। यस बच्चे, आराम से कर, देयर इज नो नीड टू हरी। सर एक्चुअली मैंने एक ही क्वेश्चन का आंसर भेज दिया, सॉरी सर। सर आपको होस्ट वाले अकाउंट पे भेजना है कि को होस्ट वाले? होस्ट पे, ऑलवेज होस्ट पे। राणा दोनों करेक्ट है बच्चे, दोनों सर मैंने आंसर सारे देखोगे तो। पोस्ट पे भेजे हैं। अरे यार तुम सबके ना, आप सच्ची में एक एक करके ये ऐसे Just इडियोटिक copy क्वेश्चंस paste अगर it, पूछोगे, इडियोटिक क्वेश्चन पूछोगे ना तो अब मैं 2 मिस्टेक ऐसा फिक्स कर दे, 2 बार इडियोटिक चीजें पूछी तो एक गाना गाएंगे। करेक्ट, एग्री ना? हाँ सर, Agreed, sir. Agreed. तो अभी Agreed, किसने sir. पूछा था? तो अभी किसने पूछा था कि पोस्ट पे भेज दिए? तो कौन था? हाँ ईशान, ईशान था? नहीं सर, मैं नहीं कोई। सर ओके सर अभी थोड़ी पता अरे है। होस्ट पे भेज दिया, अब कर दिया तूने यार, होस्ट पे वापस भेज दे। मैं होस्ट पे देख रहा हूँ। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आई एम सीइंग ओनली आंसर ऑन नहीं होस्ट। भेजा। तूने आंसर भेजा सर। भेजा तो शशांक का एक इडियोटिक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है शशांक? अब एक बार और इडियोटिक, फिर गाने गाएगा तू। सर क्वेश्चन थोड़ी ना। अच्छा ठीक है सर, सॉरी सर। करेक्ट करेक्ट, सात्विक करेक्ट, मोक्ष मिस्टेक हो गई है, कार्तिक करेक्ट, मीनाक्षी करेक्ट, कयूर गलत हो गया है, आकाश मनोले एक गलत हो गया है। मुझे टाइम इसमें स्पेंड करना है कि आई हैव टू सी योर आंसर, नॉट एन आंसरिंग फालतू क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन तो ठीक है बट फालतू क्वेश्चन, यार मेरी गलती हो गई, इन्फिनिटी का सिंबल नहीं मिल रहा, ये सब फालतू क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे। विनायक पहला गलत हो गया है, शशांक एक गलत हो गया है, आयना बिल्कुल करेक्ट, असीम बिल्कुल करेक्ट, ललित बिल्कुल करेक्ट, जिया एक छोटी मिस्टेक हो गई है सेकंड में, अनुकूल मिस्टेक सिली, शर्विन बिल्कुल करेक्ट, अभिषेक सत्तारकर बिल्कुल सही, फर्स्ट गलती कर दी इसलिए मिस्टेक कर दी, गुंजन सही, वेदांत सही, मिहिर सिली मिस्टेक इन फर्स्ट, अर्णव सही, क्रिश दोनों लिखो, एक एक मैं देख ही नहीं रहा हूँ, एक एक जो दे रहा है मैं नहीं देख रहा। हाँ ऐसे देख, अब जैसे किसी बच्चे को ब्रैकेट नहीं मिला, उसने स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, चलेगा यार। स्मृति होगा बिल्कुल करेक्ट, मन करेक्ट, वापस लिख दे। अनिका, अनिर्वन बिल्कुल करेक्ट, आदित्य मिस्टेक सिली सेकंड में, सौमिल सेकंड गलत, प्रकाश सही, जैनम सही, अनन्या सही, हेजल दूसरा लिख पहला सही है, यहाँ यजाद सेकंड गलत हो गया है, सहरा सेकंड गलत हो गया है, राजदीप सही। चलो बच्चा अब इनफ टाइम, मैं अब आंसर लिख रहा हूँ।
जो तुम डाउट हो बताना। फर्स्ट का आंसर है x बिलोंग्स टू 15 से इंफिनिटी, और सेकंड का आंसर है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 10। फर्स्ट में किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी? Sir, can you check if chat is working? फर्स्ट में किसी को डाउट है क्या? No, sir. Sir, Aditya here, sir, I have a doubt. Okay, in first now? Yes, sir. So with infinity, we never put close brackets. Yes, so you were not present क्या यार? बच्चे अभी थोड़ी देर पहले बोला infinity is always in open brackets. ठीक है? Yes, sir. Thank you. और वैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई भी क्लोज ब्रैकेट में आएगा ही नहीं, सब ओपन में आएंगे। Is that correct or not, बच्चे? Yes, sir. I had to just ask to clear. हाँ तूने पूछा बच्चे, डाउट तो क्लियर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कोई डाउट नहीं है, सेकंड किसी का डाउट? एनीबॉडी? No doubt. नेक्स्ट क्वेश्चन देन। हाँ अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर देखना इधर एवरीवन, माइनस इंफिनिटी से 10 की जगह अगर मैंने 10 माइनस इंफिनिटी लिखा, इज दैट करेक्ट? व्हाट डू यू थिंक? No, sir. No, sir. No, sir. वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा है पूछ लिया बच्चे। बाद में ऐसा नहीं करना है, हमेशा नेगेटिव वैल्यूज पहले आएगी और फिर पॉजिटिव। लाइक नंबर लाइन पे हम नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हैं ना, तो हमेशा छोटी वैल्यू पहले आएगी फिर बड़ी आएगी। दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। क्लियर बच्चे? गुड, कंटिन्यू। आई होप तुम सोच रहे हो कि, आई होप तुम सब ये दिमाग लगा रहे हो कि हम कितना छोटी छोटी चीज पे भी ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वी आर नॉट हरिंग अप द थिंग्स। एग्रीड? Yes, sir. कोई हरी करने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम स्पीड थोड़ी धीरे धीरे बन जाएगी 1 और 2 क्लासेस के बाद, जब सबके दिमाग थोड़े चलने चल जाएंगे। Don't write the answer on co-host. It's a request to write your answer on host. क्योंकि co-host पे मैं आंसर देख नहीं पाऊंगा बच्चों। ओके जन्म, देखते हैं अभी आंसर, चेक कर ले, गलती नहीं होनी चाहिए। जन्म लग रहा गलत है। ओके तन्मय, ओके राजदीप, मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया है तो इसलिए अभी आई डोंट नो द आंसर। अभी देखते हैं। दिस सीम्स टू बी करेक्ट। आयुष का और अनव का ठीक लग रहा है मुझे। शशांक की मिस्टेक लग रही है, तन्मय का ठीक लग रहा है, जन्म का गलत लग रहा है, राजदीप का गलत लग रहा है, प्रकर्ष का गलत लग रहा है। एक और भेजा मैंने। ओके बच्चे, आकांक्षा मिस्टेक लग रही है, विनायक का ठीक लग रहा है, शशांक ठीक लग रहा है। बट शशांक तूने INF लिखा है, उसके आगे माइनस कौन लगाएगा बच्चे? राणा, सॉरी सर, टाइप करते हुए भूल गया। राणा ब्रैकेट की मिस्टेक लिख दिया तूने, देख कर्ली ब्रैकेट को डाल दिया। मिहिर करेक्ट, मीनाक्षी गलत हो गया बच्ची, वेदांत मिस्टेक है, सत्विक मिस्टेक है, केशव मिस्टेक है, शुभ सही है, गुड, ललित सही है, सौमिल सही है, अश्विन सही है, हारिश सही है, पुष्पम, अरे भाई दुकान खड़ी हो गई अब तो। पुष्पम सही है, के और गलत हो गया बच्चे। हाँ विनायक ठीक, अभिषेक मिस्टेक, अतुल्या करेक्ट, अनिर्वन थोड़ी मिस्टेक हो गई बच्चे साइन की, पुष्पम सही, राणा सही, अयना सही। चलो गुड, अब देख लो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज सी यार, इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आराम से एलसीएम लेते हैं राइट साइड का। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी?
Yes, sir. अच्छा 3 को कॉमन भी ले सकते हो, 3 को इन्वॉल्व भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, वो मैं कॉमन ले रहा हूँ, चलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर चलेगा. So 5 and 4 calcium, 5 into 4. What you will get here is 4 into 2 minus x minus 5 into 1 minus x. LCM लेना नहीं आता तो not my concern. Okay. 4 से 4 गया. So यहाँ पे बचा है 2 into 3 minus x is greater than 3 into इसको तो ओपन ही करना पड़ेगा ना बच्चों? Yes, sir. So 4 into 2 8 minus 4x minus 5 plus 5x. और ये 5 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. एवरीवन कंफर्टेबल? Yes sir. Yes, sir. ओपन कर दिया. 5 into 10 10 30 minus 10x is greater than, कर दो यार, यूं ही कर देते हैं, 24 minus 12x minus 15 plus 15x. तुम सिंप्लीफाई करके फिर भी ओपन कर सकते हैं, मैंने यूं ही कर दिया. आई होप यू विल नॉट माइंड. 15 सबको राइट साइड में ले जाते हैं, सब कुछ राइट साइड. आर यू ओके? आर यू विथ मी? Yes, sir. So 15x minus 12x 3x 3x plus 10x 13x हो जाएगा राइट साइड में. ओके करो. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Constant term 24 minus 15 9 9 minus कितना है 30 ना, minus 21 is less than 0 क्योंकि राइट साइड में आ गया सब. एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes, sir. अगर सब कुछ तुम लेफ्ट साइड में लाए तो ऐसा दिखेगा. क्या सबको ओके है? Yes, sir. sir. Yes, sir. ये भी ओके, यहाँ से भी आ जाएगा. अब ये तो हो गया. 13x is less than 21 divided by 13. Inequality sign changes, does not change. Does not not. change. Does not. हाँ. Does not change. So x less than 21 by 13 आ गया बच्चों. तो आंसर हो जाएगा x belongs to minus infinity से 21 by 13 closed open. Close. Close. माइनस इंफिनिटी पे क्लोज या माइनस इंफिनिटी पे ओपन ही? Minus infinity पे open. Minus infinity will be open. यहाँ से भी आंसर आ ही जाएगा. मेथड ठीक है. किसी को डाउट इसमें? No sir. Nice, sir. So can I continue? Can I move forward? Yes. Yes. So now let me teach you new thing. अभी तक तो ये सब क्या बचपन की जो पाप है उनको इम्प्रूव कर रहा हूँ. ये सब एक्चुअली इतना पहले से आना चाहिए था. क्या बताओ, थोड़ा बहुत मानते हो कि थोड़ी चीजें तो आनी चाहिए ऐसी? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. हाँ तो लेकिन हम तो क्या नालायक हैं. थोड़े पाप तो सबने किए होंगे, एक दो जनों ने नहीं किए होंगे, बट सबके पाप धोने पड़ते हैं ना. तो यस वी हैव डन दैट सैक्रिफाइस. बट तुम सब आई होप ऑब्जर्व करे, जो भी मैंने क्वेश्चन दिए ये सारे लीनियर टर्म थे. कैन आई से लीनियर टर्म? कम ऑन. Yes, Yes. sir. Yes. लीनियर है. देखो ये भी Yes. लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है, कहीं क्यूबिक भी नहीं है. ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट ना? तो अब टीच कर रहा हूं मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यूजिंग वेवी कर्व मेथड. अब एक्चुअली टॉपिक चालू हो रहा है. अभी तक तो सिर्फ क्या पाप धो रहे थे. क्या कर रहे थे? आप धो रहे थे. क्या कर रहे थे नालायकों? आप धो रहे आप धो रहे थे. करेक्ट. तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे. अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्लास में तो बिल्कुल डिटेल में कंटिन्यू करेंगे. इसमें हमें क्या क्या देखना है देखो, तुम्हें एक बार प्रीव्यू बता देता हूँ, सुन लो. हमें आज देखना है कि अगर ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं तो हाउ डू यू सॉल्व. कम ऑन, एग्री करो. दिस इनटू दिस इज अ क्वाड्रेटिक. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. आज देखेंगे. फिर आज ये भी देख लेंगे कि क्वाड्रेटिक की जगह कोई क्यूबिक भी हो गया या कितने भी टर्म्स हो गए तो भी कैसे सॉल्व करना है. ये आज इतना तो कर लेंगे. नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में टर्म्स आ गए, ऐसे बहुत सारे रैशनल टर्म्स हो गए, तो फिर कैसे करना है. फिर नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे कि उनके ऊपर पावर भी आ गई. जो दिल की ख्वाहिश है डालते जाना. ओके. तो वो कैसे सॉल्व करेंगे. फिर और सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक के टर्म्स. फिर बीच में हम एक्सपोनेंशियल भी डाल देंगे.
सुना है एक्सपोनेंशियल के बारे में, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल कुछ सुना है Yes, कभी? sir. हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये सब हमें देखना है। क्या ये समझ में आ गया सबको? हाँ सर. यस सर। करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखेंगे ना? यस यस सर। यस सर। तो आराम से देखो इधर, अभी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को समझते हैं कि सबसे पहले क्या नहीं करना है। क्या पढ़ा रहा हूँ? क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्या नहीं क्या करना? नहीं करना? क्या नहीं करना। Mistake. ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बहुत बच्चों की क्या आदत होती है देखो, कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर देते हैं वो नालायक। कैसे सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? फैक्टराइज करते हो ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। Yes, sir. तो यार कहीं मेरे को इतना भी मत गिराना कि बोलना सर कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी सिखा दो सर, सब पाप धो रहे हो तो ये भी धो दो, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर. नहीं सर। खुद से धो लेंगे। नहीं सर. तो x कॉमन, x -2, बाकी दो में -3 कॉमन, x -2 इक्वल टू 0। हम सब कुछ फ्रेशली स्टार्ट कर रहे हैं, बट कम ऑन एलसीएम लेना, और ये तो इतना तो आना चाहिए, नहीं तो फिर हाँ Yes, sir. यस सर। तो यहाँ तक पहुंच गया। देखो यहाँ तक, वहां पे भी बिल्कुल सेम स्टेप्स, इसको फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और यहाँ तक पहुंचना है। कहना से यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है ना? नो सर। नो सर। अब उसके बाद बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम क्या बोलते हो? आइदर पहला वाला टर्म 0 है या फिर दूसरा वाला टर्म 0 है, यही बोलते हो? यस Yes, यस sir. सर। तो इक्वालिटी के जगह पे यही करते हो ना? Zero मैं तो product. बोल रहा हूँ जितना मैं पूछूं उतना हाँ इंटरेस्ट सर करो हाँ कि इक्वालिटी में तो यही करते हो। यस सर। यस यस सर। सर। तो तुम 30 मार्क खा बन चुके हो, और का मतलब भी तुम्हें पता है। Yes, sir. Yes, तो sir. या तो x2 होता है या x3 होता है, तो फिर हम फाइनल आंसर कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कम ऑन एग्री करो। 2 Yes. and यस सर। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है ना? सबको क्लियर है ना? बिल्कुल सही है ये। हाँ यस सर. Yes, sir. बट अब तुमने ये मिस्टेक यहाँ पे कर दी तो वो बिल्कुल पथेटिक आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, जो इक्वलिटी में करते हैं वो यहाँ कर देते हैं। अच्छा ये आ गया, सो आइदर x -2 इज ग्रेटर देन 0 और x -3 इज ग्रेटर देन 0। नहीं सर, ये अगर कर दिया, ये गलत आंसर है। तो उनके हिसाब से आंसर क्या हो गया? x ग्रेटर देन 2 का और मतलब यूनियन ले लो x ग्रेटर देन 3 के साथ। तुम ही बताना भाई इन दोनों का यूनियन का आंसर क्या होगा? और यूनियन X greater than greater 3. than 3. एक्स ग्रेटर देन 3। सब बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 comma infinity. 3 कॉमा इनफिनिटी। हाँ 3 comma माय infinity. मिस्टेक। सोच लो क्या आंसर है। कम ऑन। 2 Comma. infinity. 2 comma infinity. पहली बात मिस्टेक क्या है वो तो बताता हूँ, बट अगर मिस्टेक कर ली तो आंसर एग्री करो कि ये आंसर आएगा। कम ऑन। Yes, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes sir. यहाँ तक कोई इश्यू? No, sir. No, sir. अच्छा, इसका क्या मतलब है? कहना ही से यही बोल रहे हो कि तुम कि x -2 into x -3 is greater than equal to 0 if you take any value of x greater than equal to 2। कम ऑन, यही मतलब है ना इसका आंसर का? Yes, sir. Yes, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी होगा। मतलब तुम बोल रहे हो कि x को 2 से बड़ा कुछ भी ले लो, ये इनटू ये पॉजिटिव होगा, यही बोल रहे हो? एग्री करो। हाँ सर Yes sir. तो चलो देखो, 2 से बड़ा है तो 3.2 लेते हैं। 3.2 -2 पॉजिटिव, 3.2 -3 पॉजिटिव। मुझे वैल्यू से मतलब नहीं, कहने से पॉजिटिव समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. Yes sir. सर पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होता है। एग्री करो। यस सर। Yes sir. जस्ट अ सेकंड, एक कॉल आ रहा है तो वो बीच में डिस्टर्ब हो गया। आई होप यू आर एबल टू हियर मी एवरीवन। यस Yes, sir. Yes sir. यस सर। Yes sir. जस्ट अ सेकंड। आ जाओ। सो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो क्या ये आंसर 3.2 तो सही है ना? एक्चुअली सही भी है और आया भी है, करेक्ट? यस सर। Yes sir. Yes, sir. बट आंसर तो हमें ये भी बता रहा है कि 2.9 भी सही होगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes sir. यस सर। यस सर। तो मेरे साथ चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। 2.9 -2 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। 2.9 -3 पॉजिटिव नेगेटिव, Negative. Negative.
क्या पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है क्या? नहीं सर, नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या सब बच्चे एग्री करेंगे गलत आंसर आ गया? यस हाँ सर। सर। और तुम ये भी देखो एक्चुअली आंसर नेगेटिव साइड पे भी आने चाहिए, वो भी नहीं आ रहे। एक्स को देखो, हाँ सर, एक्स को 1 नेगेटिव रखो, वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते नेगेटिव बहुत सारी है। एक्स को देखो लेट्स से -4 रखो, -4 -2 -6, -4 -3 -7। क्या -6 इंटू -7 दैट इज 42 ग्रेटर देन 0 ही होता है ना? Yes, sir. तो क्या ये सबको समझ में आया कि -4 भी आंसर में होना चाहिए था बट नहीं आ रहा है? कमान, Yes, हाँ sir. सर। तो ये सही आंसर है गलत आंसर है? गलत। गलत आंसर है। तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ ताकि हम 1 साल बाद भी, तुम नालायक मिस्टेक करते हो। मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, एवरी ईयर आई से दिस। उसके बाद भी कुछ हमारे नमूने हैं जो ये मिस्टेक 1 साल तक करते हैं। 1 साल के बाद तो जूते खा खा के सीख जाते हैं, बट ये 30 मार खान मिस्टेक नहीं करोगे, समझ लो। 30 मार Yes, sir. यस सर। 30 मार खान मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। और आज क्या सीखा था? बंदरबंती नहीं करनी है, याद है ना? हाँ सर। तो अगर कोई ये मिस्टेक करेगा तो तुम मुझे याद दिलाओगे 30 मार खान मिस्टेक कर दी उसने, ठीक है? यस सर। Okay, sir. अच्छा, तो अभी इसका आंसर बताया मैंने कैसे करना है या नहीं बताया? नहीं बताया। नहीं बताया। तो अब करेक्ट मेथड देखो इधर। तुम अच्छे बच्चे हो तो मैं थोड़ा लंबा मेथड भी बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। अदरवाइज दूसरे बैचेस में तो मैं सिर्फ शॉर्टकट ही बताता हूँ, बट लंबा मेथड भी तुम्हें समझना चाहिए। तो सुनोगे ध्यान से पेशेंटली? यस सर। यस। Yes, sir. यस हाँ, sir. तो कहना इसे, अगर मैं इस टर्म को a बोलूं और इस टर्म को b बोलूं, तो मैंने a इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बारे में भी पूछा है, एग्री करो? यस सर। Sir. मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव, यही बोला है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। कमॉन, दिमाग के घोड़े दौड़ा और बताओ, 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? या तो दोनों दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। Positive या दोनों negative. बीच में तुमने क्या वर्ड यूज किया बताओ? a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, और बीच में क्या वर्ड किया सर? या तो, जरा नहीं करा, या तो और और a नेगेटिव, a पॉजिटिव एंड b पॉजिटिव, या यहाँ पे भी और आएगा? एंड, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, एग्री करो? बोथ ऑफ देम शुड बी पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम शुड बी नेगेटिव। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? मैंने और यूनियन क्यों पढ़ाया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. और यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्यों पढ़ाया? सबको क्लियर? Yes, sir. लंबा मेथड ये मैं करना नहीं है, तो मैं सिर्फ यूं ही बता रहा हूँ एक बार। तो इसके बाद आंसर आ जाएगा इंटरसेक्शन यूनियन ले लेके। बट कहना इसे अभी मैं पूरा नहीं करूँ, चलेगा ना? समझ में आ गया? यहाँ से आ जाएगा? हाँ सर। हाँ से आ जाएगा। यहाँ से करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर एज -इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी आ जाएगा। मैं समझाता हूँ अभी कैसा आएगा, बट ये आ जाएगा। मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टकट डिस्कस करते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। तो शॉर्टकट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, एंड उसी मेथड को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? वेवी कर्व मेथड। तो पहले एग्जांपल से डील करते हैं, फिर तुम्हें स्टेप्स बताऊंगा। x - 2 इंटू x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखना नंबर लाइन पे मैंने 2 को मार्क किया और 3 को मार्क किया। क्यों करा वो सब डिस्कस करेंगे, बट एक बार सुनते जाओ मेरे साथ, बी पेशेंट है ना, सुनते जाओ। तो नंबर लाइन पे मैंने 2 को मार्क किया। ये किसकी वैल्यूज है? x की वैल्यूज है। तो ये वाला रीजन कौन सा है बताना? व्हाट इज दिस रीजन? 3 to infinity. ये वाला कौन सा रीजन है? -infinity to 2. 2 to 3। 2 to 3. ये वाला कौन सा रीजन है? -infinity to 2. यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? No, sir. अच्छा, अब सुनना, गोल्डन लाइन बीच में डिस्टर्ब मत करना। कहना इसे, तुम्हारा क्वेश्चन यही है कि फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x for which above inequality is positive. Come on. यस सर। Yes, sir. Above product is positive. Product कौन सा?
x minus 2 into x minus 3 is positive or equal to 0? Come on. Yes. Yes, sir. तो मेरे साथ एग्री करो, इधर देखो देखो जल्दी से। अब इस पहले वाले रीजन में जो ये 3 to infinity वाला रीजन है, उसमें कोई भी वैल्यू बोलो x की। कम ऑन बोलो, टेल मी। 5. 4 4. बोलो नहीं, सुनो सुनो, बोलो नहीं। x को 4 लो, x minus 2 into x minus 3 बताओ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? कम ऑन देखो। पॉजिटिव। वैल्यू से मतलब है या सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो जस्ट मेरे साथ इंटरेक्ट करो कि x को 4 लिया तो 4 minus 2 is positive, 4 minus 3 is also positive, positive into positive is positive, agreed? x को और कोई भी इस रीजन में लेते हैं, चलो 3.1 ले लिया, 3.1 minus 2 positive, 3.1 minus 3 positive, तो positive Yes, होगा sir. ना? Yes, sir. You are smart enough to realize कि अच्छा ये 3 है तो 3 से बड़ा कुछ भी लोगे तो ये पॉजिटिव ही होगा। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. और 3 से बड़ा लोगे तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. तो अगर मैं इस रीजन में प्लस साइन लिख दूं तो ये प्लस साइन का मतलब सबको क्लियर होना चाहिए कि इन दिस रीजन दैट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। कम ऑन, क्या क्लियर है सबको? Yes, sir. वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस प्लस साइन का क्या मतलब है? इफ आई टेक एनी वैल्यू ऑफ x, if I take any value of x greater than 3, equality की तो बात कर लेंगे बाद में ना, don't worry about equality 3, the product x minus 2 into x minus 3 is positive. Come on, agree करो all of you. Yes, sir. Yes, चलो अब देखो बीच वाले रीजन की वैल्यू रखते हैं। कौन सा है बीच वाला रीजन, कौन सा था? 2 to 3. 2 to 3. तो बीच वाले रीजन की कोई वैल्यू बोलो यार मुझे, कोई भी। 2.5. 2.7 लेते हैं, चलो 2.7 minus 2 पॉजिटिव, 2.7 minus 3 नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या आएगा? Negative. मार्क लगा लो, 3 से जैसे ही छोटा ले रहे हो दिस विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कम ऑन। Yes, sir. तो इफ आई पुट अ नेगेटिव साइन हियर, ऑल ऑफ यू विल एग्री कि इसका मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कुछ भी लूंगा, प्रोडक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. क्या यहाँ तक मेरे साथ हो ना? Yes, sir. ये वाला कौन सा रीजन है बच्चों? Negative. Minus infinity to 2. Infinity to 2. नेगेटिव से 2। चलो यहाँ पे भी कोई वैल्यू लेते हैं, लेट्स से 1.9 ले सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सबको फील आ गया है क्या बोलना चाहता हूँ? Sir. दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव क्या होंगे? दोनों No negative. इनटू नेगेटिव विल मेक इट Positive. तो कैन आई प्लेस अ पॉजिटिव साइन हियर अगेन? Yes, sir. सो अब 2 और 3 मैंने नंबर लाइन पे क्यों मार्क किए थे, क्या तुम्हें फंडा क्लियर हो गया? क्योंकि 2 और 3 पे साइन चेंज हो रहा है, Yes, sir. इसलिए 2 और 3 को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? Critical points. critical points. मैं सब लिखाऊंगा, डोंट वरी। बट क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स एट व्हिच इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। क्या है? Critical points are those points where inequality sign changes. इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, बस साइन चेंज होगा। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. अभी तक क्वेश्चन में इसका तो हमने मतलब ही नहीं देखा, हमने तो बस इसके बारे में बात की है। एग्री करो, देखो चलो, कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. फील दैट, कम ऑन एवरीवन, फील दैट। Yes, sir. अगर अब मैंने क्वेश्चन में पूछा है क्या कि फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इनइक्वालिटी प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो कहना इसे सब इतने इंटेलेक्चुअल है कि एग्री करेंगे सर पॉजिटिव वाले रीजन आंसर हो जाएंगे। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर विल बी, बोलो प्लस वाला कौन सा रीजन है पहला? Minus Plus infinity. infinity to 2 and union. दूसरा वाला रीजन कौन सा है? 3 to Infinity. अब रुक जाओ, मेरे को बोलने दो। कहना इसे दोनों रीजन को ऐड करना है ना, मतलब दोनों रीजन आंसर में होंगे ना? Yes, sir. मैं इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करूं या यूनियन का? Union. 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 सेकंड डाउट, 2 पे
या 3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, एग्री करो, ओपन नहीं आएगा, कम ऑन। Yes, No, Yes, sir. sir. Yes, sir. Closed bracket. कौन बताएगा रीजन? zero Sir, आता because it है। is equal Because to 2 zero. and 3 3 are पॉजिटिव It might be Yes, also sir. equal to 0. बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि x को 3 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, sir. तो कैन आई से सिंपल टर्म्स में ये बोलें कि अगर ग्रेटर देन इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट्स आएंगे, अगर ग्रेटर देन रहता तो ओपन ब्रैकेट्स आते। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो बच्चा बोल रहा है सर आपने अभी बोला कि ग्रेटर देन इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट हर जगह आएंगे, फिर इंफिनिटी क्यों ओपन पे? इंफिनिटी के लिए नहीं है, Infinity इंफिनिटी हमेशा infinity. क्लोज ब्रैकेट नहीं Open bracket. Infinity cannot be attained. इंफिनिटी भगवान के पास है तो वो हाँ, कभी भी हाँ। अफेक्ट नहीं होता है, समझ गया? हाँ सर हाँ। तो अब मैं स्टेप्स लिखूंगा तो ऑल ऑफ यू विल एग्री, फिर हम ये सब कॉपी करेंगे बच्चों, डोंट वरी, है ना। स्टेप्स, चलो एक क्वेश्चन भी लेते जाते हैं और स्टेप्स लिखते जाते हैं उसके। मेरे साथ कोई इंटरेक्शन, मतलब सब इंटरेक्शन ही चाहिए, कोई लिखेगा नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 है या क्या लूँ, 3 और 6 कितना हो गया, 9 12 ले लो सर, 3 और 4 प्लस 18 इज लेस देन 0 ले लिया। चलो बताओ क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1 क्या होता है? So factorize. ऑलवेज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, चाहिए ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हर minus क्वेश्चन में 6x minus 3x. तो एक एक स्टेप कर लेते जाते हैं। माइनस 6x माइनस 3x हाँ यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो No, Sir. no, ओके, sir. स्टेप 2, चुप चुप, जितना मैं पूछूं उतना ही बोलोगे बच्चों ना। स्टेप 2 क्या करूं? Make Draw number number line. वेरी गुड, ड्रॉ नंबर लाइन एंड मार्क व्हाट, कम ऑन, 3 3 and and 6. 6 3 and 6. Critical point. Critical point. क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हाँ, अब सुन लो, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे। क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने? आर दोस पॉइंट्स, बोलो। are those Are those points which change the inequality sign? इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड हाउ विल बी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट? जैसे तुम बोल रहे हो यहाँ पे 3 और 6 तुमने बोला, कैसे बोला? हर फैक्टर The को values in the जहाँ equation. पे इक्वालिटी अप्लाई करता हर है। फैक्टर को इक्वल टू 0 दिमाग में कर दो और क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। आर यू विथ मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो चलो स्टेप 2 भी करते जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मार्क किया 3 और क्रिटिकल पॉइंट मार्क किया 6। कैन आई से स्टेप 2 डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब स्टेप 3 में क्या मैंने जो इतनी रामायण समझाई वो हर बार सोचने की जरूरत है क्या? व्हाट डू यू थिंक? नहीं सर, No, सीधा sir. मैंने इतनी रामायण तो तुम्हें समझाने के लिए समझाई, बट तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव साइन ही होगा। कम ऑन, एग्री करो। यस सर, Yes, sir. Sir. So, क्योंकि तुम अगर इस तरीके से प्रॉपर फैक्टराइज फॉर्म में रखोगे तो x की वैल्यू जब सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है उससे बड़ी रखोगे तो हमेशा दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होंगे। कम ऑन, एग्री करो। yes, sir. Yes, sir. Sir. क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस रिपीट करता हूँ। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव रखा, देखो 6 से आगे पॉजिटिव रखा तो मतलब मैं हमेशा 6 से बड़ी ले रहा हूँ और 6 इज द बिगेस्ट क्रिटिकल पॉइंट, तो हमेशा दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे। एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Alternate रहता है. तो देयरफॉर क्या है स्टेप 3, देखो, मार्क बिना सोचे समझे प्लस साइन ऑन व्हाट, कम ऑन बोलो। 6 to infinity. 6 to infinity and minus infinity to infinity 3 to and 3. minus infinity to 3 बस on what, right most region and at every Leftmost. critical point change the, come on, Sign. Nine. change the sign at every critical point, change the sign। चलो करते हैं फिर इस क्वेश्चन के लिए। 3 और 6 हमने मार्क किया था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Yes, sir. तो कहाँ पे प्लस रखूं सबसे पहले? Right Uh, most At the region. rightmost Six. region. 6. यहाँ पे प्लस रखूं या माइनस करूं? Minus. Minus. और यहाँ पे Plus. Plus. ये करते वक्त तुम्हें सोचना है या ये गिवन है, ये हमेशा ऐसा ही होगा? हमेशा से होगा सर। हमेशा ऐसा ही होगा. इसमें एक दो गड़बड़ हो सकती है, बट वो उल्लू तो मैं तुम्हें क्वेश्चन में बनाऊंगा ना यार। कम ऑन, एग्रीड ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब बड़ा नंबर है तो सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, एक दो उल्लू बनोगे तो वो बनेंगे यार, वो तभी तो मजा आएगा, तभी तो याद रखोगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम. स्टेप 4, अब क्या है? अब नाउ ऑब्जर्व कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। अभी तक तो हमने क्वेश्चन को देखा ही नहीं है।
ऑब्जर्व व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग। तो बताओ भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, लेस देन या ग्रेटर देन, क्या पूछ रहा था? Less than. Less than or equal to. Less याद है than सबको? 0. Less than equal to 0. हाँ, तो क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू पिक नेगेटिव साइन, ऑल ऑफ यू एग्री? Yes. Yes, sir. And pick that region as the answer. तो बताओ कौन सा region 3,6. हो गया? X X belongs belongs to to 3,6. अगर close. greater than equal Close bracket. then equal Close to bracket. close brackets. अगर greater than या less than है तो open bracket. Open है ना? bracket. तो क्या आंसर है यहाँ पे? X belongs to close bracket 3,6. क्या सब मेरे साथ हैं? Yes, sir. क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ये हो रही है कि तुम कॉपी करोगे या एक दो एग्जांपल पहले मेरे साथ करो। बताओ व्हाट डू यू सर एक Sir, छोटा सा डाउट example, sir. Example. कैन आई से ये कॉपी तो बाद में भी कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो Yes, ना? हाँ, sir. sir. PDF से कर लेंगे. रिकॉर्डिंग से आ जाएगा ना वही तो। बच्चे हर क्लास की रिकॉर्डिंग, हर क्लास की स्क्रीन पर हाँ. सब मिल जाएंगे। Yes, Don't sir. worry. Sir, one doubt. बच्चे डाउट वाउट अभी एक बार रुक जाओ, जब मैं बोलूंगा डाउट तब पूछना। दो एग्जांपल करेंगे तो अपने आप डाउट भी क्लियर हो जाएगा भाई। चलो मेरे साथ एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ही देता हूँ यार, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स इज लेस देन 0। कर सकते हैं मेरे साथ? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा क्रिटिकल पॉइंट? So 3. 3 and 0. 3 and ये 0. तो अटपटा 3 है, and ये क्या है? 0. अजीब सा इसका क्या लिखूं मैं? 0 0. चलिए तो 0 लिखो। यही चीज नहीं है क्या? x माइनस 0 एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, किसी को डाउट sir. यहाँ तक? किसी को डाउट? No, sir. Sir. कहानी खत्म करें, प्लस माइनस प्लस? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। कौन सा रीजन सिलेक्ट करें? 0 to 3. 0 to 0 to 3. ओपन क्लोज? Open brackets. Open. Open bracket. बस आंसर आ गया। एक दो एग्जांपल और करेंगे फिर तुम डाउट पूछोगे। अब मैंने फैक्टर बढ़ा दिए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 क्या कर दिया? क्यूबिक कर दिया। बट वो फंडा बिल्कुल सेम रहेगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. चलो चालू करो। फर्स्ट स्टेप, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट बोलते जाओ लेफ्ट साइड से। ये So negative 2. Minus 3 1. minus 2 1. One minus 2 1 1 3. 3. क्रिटिकल पॉइंट तक किसी को कोई इश्यू? No, sir. No, sir. So. राइट मोस्ट रीजन पे क्या आएगा? Plus. Plus. देन क्या आएगा? Minus. Minus. Plus. Plus minus. आई होप सबको समझ Generally make a U. चुप रहे। कितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हो तुम्हें साइन चेंज करते जाना है, वही तो फंडा है हमारा जो तुम्हें समझाया था मैंने। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने क्वेश्चन को देखा और बताया कि कौन सा रीजन पिक करना है, पॉजिटिव वाला, Positive. negative वाला? Positive. तो सबको आदत बनानी है पॉजिटिव वाले को सर्कल कर देना ताकि कोई छूट नहीं जाए। और आंसर क्या आएगा? कॉन्फिडेंटली बोलना। कम ऑन। X belongs to close brackets minus 2 comma 1 union. and x belongs to square brackets 3 एक बच्चा आंसर सही बोल रहा था बट ब्रैकेट्स गलत बोल रहा था, करेक्ट ना? सर आप ये क्वेश्चन वापस समझा सकते हो? हाँ. एक बार चुप रहे बच्चे। क्या सबको क्लियर है कि प्लस वाले रीजन आंसर होंगे? तो ये वाला कौन सा रीजन है बच्चों? -2 से 1, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला कौन सा रीजन है? 3 से इंफिनिटी, करेक्ट ना? Positive. Yes, sir. और बीच में दोनों रीजन को लिखते हैं तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं हमेशा? Union. एंड टेल मी द रीजन कि सारे ब्रैकेट्स क्लोज्ड क्यों हैं? Because it is Question में Choose a critical Then point. equal to. एंड इंफिनिटी तो हमें सबको पता है कि हमेशा ओपन में ही होता है वो तो, हाँ. करेक्ट ना? हाँ, तो इस क्वेश्चन को वापस कर रहा हूँ मैं, अब ध्यान से सुन लेना, एक बार में ही बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सब बच्चों को। हम सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे। बताओ जिसको नहीं आया था वो ज्यादा इंटरेक्ट करे। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 3 इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? minus 2 इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? 1 1। तो ऐसे ही मार्क करेंगे ना, 1 3 से छोटा ही होता है ना भाई? yes sir Yes, sir. अब राइट मोस्ट रीजन में बिना सोचे समझे हम कौन क्या मार्क करते हैं? plus प्लस। उसका मैं रीजन समझा चुका हूँ या नहीं समझाया?
समझा? बट क्या तुम्हें हर बार उसके बारे में सोचना है क्या? नहीं। अब प्लस के बाद क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है कि क्रिटिकल पॉइंट पे साइन क्या होता है? चेंज। तो प्लस के बाद माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। अब बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला है, कौन सा रीजन पिक करने के लिए बोला है? प्लस। कौन सा रीजन? लाउड वॉइस। प्लस। तो प्लस को सर्कल कर दो। तो अब ये दो रीजन आंसर में लिखना है। तो बताओ ये पहला वाला रीजन कौन सा है जो बच्चों को नहीं आया था वो बोलेंगे? -2 से -2 से 1 करेक्ट ना? यस और दोनों ब्रैकेट कैसे होंगे? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट। फिर ये वाला ब्रैकेट कौन सा है बताओ? ये वाला ब्रैकेट इंटरवल कौन सा है? 3 से कब तक? 3 से इन्फिनिटी। अब बीच में क्या सिंबल यूज करूं? यूनियन। क्या आप तो सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसके अलावा और कुछ क्या हो सकता है सर? अगर x की जगह 3 - x हो गया तो क्या करेंगे? वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यू शुडंट आस्क राइट नाउ, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इन पे पावर हो गई तो क्या होगा सर? वो सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई डाउट है तो बता सकते हो बच्चों? एनीथिंग? नो सर। सर इसका नाम वेवी कर्व है लेकिन आपने ना वेव बनाया ना कर्व बनाया। अरे बच्चे वो वेवी कर्व है। हाँ सर वही डाउट था। चुप रहे बच्चे। इसका नाम वेवी कर्व है इसलिए क्योंकि एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा ना बनाया हमने कर्व का, हमने तो सिर्फ रीजन की साइन देख रहे हैं। एग्री कर? हाँ सर। एक्चुअली इसका कर्व ऐसा बनता है कि जैसे 3 के राइट में पॉजिटिव है ना, तो ये ऐसे ऊपर से आता है पॉजिटिव रीजन पे, फिर ये नीचे जाता है नेगेटिव रीजन पे, फिर ये वापस पॉजिटिव पे जाता है। बट ऐसे चिड़िया बनाने से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम वो बनाते हैं। समझ में आया? सर तो बेसिकली हम ग्राफ का रफ स्केच कर रहे हैं। हाँ, ग्राफ का जीरो हम पे सिर्फ क्रॉस साइन- करेगा एक्स एक्सिस को। चुप। ग्राफ का हम सिर्फ साइन स्केच कर रहे हैं, हम ग्राफ स्केच नहीं कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ सर। यस सर। सर बट कर्व बाद में यूज आता है ना? मैंने कितनी बार बोला बंदरपंती नहीं करनी है ना, नाम बोलना है और आराम से एक एक करके पूछना है धीरे धीरे। हाँ, कर्व का काम बाद में आता है बट बहुत बाद में बच्चे। अभी यहाँ पे कोई काम का नहीं हो, कैलकुलस में यूज आएगा, कैलकुलस में पढ़ाएंगे। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर गैप तुम्हारे लिए, तो 1 ईयर 1.5 ईयर डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन। अभी बिल्कुल यूजफुल नहीं। इज दैट क्लियर? सर मैं राना बोल रहा हूँ। हाँ, सर बोल आप अभी जल्दी से होमवर्क बता दोगे क्या? अभी एक और क्लास है एफबी का। अभी तुम्हारी एक और क्लास है? हाँ सर, नहीं एफबी का क्लास है। हाँ सर एफबी का क्लास है। ओके 12:30 से। हाँ, अब सब बच्चे सुन लो, चुप। सब बच्चों को ये पहले नोट्स अच्छी तरह कॉपी करनी आनी है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके दुनिया भर के क्वेश्चन करेंगे, तुम ही प्रैक्टिस करोगे। सुन लिया सबने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये नोट्स कॉपी करना है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यूजिंग वेवी कर्व से लास्ट तक। सबने सुन लिया अच्छी तरह? Yes, sir. Yes, sir. यूजुअली सर हम वो हर मिस्टेक क्लास वाला भी। में, अरे यार बोल दे, तू ही बोल दे भाई, मेरे को मत बोलने दे। तू बोल दे, ले बोल दे। नहीं सर आप। अरे यार क्यों ऐसे इरिटेट कर रहा है यार? है इतना प्यार से पढ़ेंगे हम, मेरे को कंप्लीट तो करने दे बच्चे। तो यस, ये कॉपी करना। उसके बाद मैं तुम्हारे ग्रुप पे इंटरेक्ट करूंगा। आज ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप बना ही रहे हैं, तो मैं होमवर्क सब ग्रुप पे ही डालूंगा। तो लेट्स सी तुम ज्वाइन कर ले हुए तभी वहीं पे बताऊंगा होमवर्क। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट होमवर्क इज नोट्स कंप्लीट एंड सेकंड होमवर्क इज व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेशन देख लेना। चलेगा सबको? यस सर। बट मैं नेक्स्ट क्लास में अब रैंडमली क्वेश्चन पूछूंगा। किसी ने नोट्स कंप्लीट नहीं करके आया तो जूते खाएगा मेरे। मैं वीडियो ऑन करा के नोट्स लिखूंगा। सबने सुन लिया? यस सर। मेरे जूते का मतलब क्या है? Ghana. हाँ, चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। टेक केयर सर। बाय सर। थैंक यू सर। Bye, sir. ये स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग सब तुम्हें ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, डोंट वरी। यस सर। थैंक यू। Yes, sir. पिछले लेक्चर का कुछ होमवर्क नहीं था? पिछले लेक्चर का भी कोई होमवर्क नहीं वो था भी बच्चे, notes ही था। रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट सब तेरे को मिल जाएगी। ठीक है, कोई होमवर्क नहीं था पिछले लेक्चर का। ओके सर, बाय सर। थैंक यू सर। और जो भी डाउट हो मुझे ग्रुप पे पूछना, वहां अपन बात करेंगे। ठीक है बच्चे? यस सर, यस सर। बाय बाय। Yes, sir. आज बच्चों मैं थोड़े इंडिविजुअल डाउट्स नहीं ले रहा हूँ, मुझे भी कोई नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना मुझसे। ठीक है? ओके, बाय बाय।